So good morning to all and welcome to Learners Academy. Good morning. So the next topic and the last topic in the chapter is sum of first n terms of an AP. सबसे पहले सीखते हैं क्या कहना चाहता है। रिया एंड नवी का पहले पढ़ा है चैप्टर स्कूल में तो आता है। बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है ना, कोई बिल्कुल ब्लैंक हो तो बिल्कुल इधर पास में आके बैठ सकता है। नहीं तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है पास वाले बच्चों के हाव भाव मुझे पता चल जाते हैं देख के कि हाँ इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। थोड़े दूर के ना तो हाव भाव नहीं दिखते, ऑनलाइन में डालोगे तो बिल्कुल नहीं दिखते कि इनको पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ पढ़ भी नहीं रहा। तो वो जितना दूर, तो जिसको कोई ज्यादा दिक्कत हो ना, कोई परेशानी नहीं है, हाथ खड़ा कर दो, मैं इधर बिठाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं मारूंगा अच्छे से समझाऊंगा, मतलब उसकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी में सम कैसे निकालते हैं? सम किसका निकलेगा? उसकी टर्म्स का ही निकलेगा। अब उठा के किसी भी टर्म्स का सम नहीं करते, हमेशा एपी में जब सम करते हैं तो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन। मैंने कहा सम करो, आप कहोगे किसका? टर्म्स का। तो सम ऑफ टर्म्स, आप कहोगे सर कितनी टर्म्स का? मैंने कह दिया 3 टर्म्स। तो ये जो मैंने चीज लिखी है ये वैलिड ही नहीं है अभी। क्यों? कौन सी 3 टर्म्स? 3 टर्म्स तो ये भी हो सकती है, 3 टर्म्स तो ये भी हो सकती है। अच्छा, 3 टर्म्स तो ऐसे भी हो सकती है, ये और ये। कौन सी 3 टर्म्स? तो इट इज ऑलवेज फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कॉन्सेप्ट ही इस पे बना हुआ है। अब ये वैलिड बन गई, अब जो चीज लिखी है वो वैलिड बन गई, पूछने में भी बताने में भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही किस पे बना हुआ है? शुरू की टर्म्स के सम पे। तो मैं कह दूंगा ना सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, दैट मींस स्टार्टिंग से गिनते हुए 1 2 3 इन टर्म्स का सम करना है। समझ आई? मैं लिख दूंगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इनका सम करना है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट नहीं लगाता हूं और केवल 3 टर्म्स एंड 5 टर्म्स ऐसे लिख देता हूं, तो पहली बात तो छुपा हुआ है कि 3 टर्म्स कौन सी, 5 टर्म्स कौन सी, वैलिड क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपने क्लियर भी कर दिया, जैसे किसी ने क्लियर कर दिया, सर मैं कहता हूं चलो आपको क्लियर कर देता हूं, 3 टर्म्स आप है ना तीसरी चौथी पांचवी करो, तीसरी चौथी पांचवी करो, क्लियर कर दिया ना मैंने, अब तो मेरा वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को आप S3 डिनोट करते हो, तो सम ऑफ एनी 3 टर्म्स को आप S3 डिनोट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन है, बट तरीका कुछ और है, तरीका कुछ और है, आप उसको S3 से डिनोट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? फिर से सुनो, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कह दिया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ये क्वेश्चन वैलिड है ना, और इसको डिनोट कराते हैं अपन S3 से। किससे डिनोट कराते हैं? S3 का मतलब शुरू की 3 टर्म्स का सम। अब मैंने कह दिया सम ऑफ 3 टर्म्स, पहली बात तो इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। कौन सी 3 टर्म्स? कोई सी भी 3 टर्म्स हो सकती है। तो मैंने इसको वैलिड करने के लिए एक वर्ड जोड़ दिया, मिडिल। क्या जोड़ दिया मैंने इसको वैलिड करने के लिए? मिडिल 3 टर्म्स। तो आप कहोगे सर अब तो क्वेश्चन वैलिड है, देखो तो अब आप इसको S3 से डिनोट कर दो, गलत हो जाए। क्वेश्चन वैलिड होने के बाद भी आप हर कोई किसी को भी S3 S2 से डिनोट नहीं कर सकते। S3 S2 से आप डिनोट तभी कर सकते हो जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फर्स्ट वर्ड लगा हुआ है, तभी आप उसको S3 S5 जितनी भी टर्म्स कह रहा है उस चीज से डिनोट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन वैलिड है, बट इसका ये S3 से डिनोट करना इनवैलिड है। तो क्वेश्चन वैलिड है तो फिर सॉल्यूशन कैसे हो? क्योंकि हर एक वैलिड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन कैसे हो? सॉल्यूशन करने का तरीका कुछ और होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको S3 से डिनोट कर दूं, वो तरीका आएगा भी इस एक्सरसाइज में बताएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जहां पे n विल बी ए नेचुरल नंबर, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, और उसका एक फॉर्मूला बना हुआ है। उसका क्या फॉर्मूला बना हुआ है? एक्चुअली 2-3 फॉर्मूले हैं, तो मैं फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करूंगा ताकि आपको दोनों तीनों फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। अब सुनिए बेटा, एक एपी होती है ना, एपी, एक एपी लेता हूं, 1 3 2 2 जोड़ो, या 4 3 3 जोड़ देता हूँ, 1 4 7 10 13 16 एंड 19 लेटर्स, ठीक है। मैंने कहा इस एपी में जितनी भी टर्म्स है उसका एवरेज चाहिए। क्या चाहिए?
एवरेज। एवरेज समझते हो, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, मीन जिसको अपन कहते हैं। सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो, कितने लोग हैं, सब में बराबर बराबर बांटना ही एवरेज होता है। तो मैंने अगर कहा इसका एवरेज निकालो, तो आप शायद ऐसे ही निकालोगे 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 होल डिवाइडेड बाय कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे निकालोगे। तो निकालते भी ऐसे ही, ये एपी नहीं होती तो भी ऐसे निकालते हैं, बट ये एपी है। तो किसी भी एपी का एवरेज निकालने के लिए ये तो कर ही सकते हो, बट और क्या क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप उस एपी के केवल और केवल पहले और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो, वही उस पूरी एपी का एवरेज। अब पहली और आखिरी टर्म क्या है, 1 और 19। तो लेट अस फाइंड द एवरेज ऑफ 1 और 19। 1 और 19 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 + 19, और दो ही टर्म है तो डिवाइडेड बाय 2। 1 + 19 यानी 20 डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव मी व्हाट। आप इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 7 कर लो, 10 ही निकलेगा। कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, सब सीख ही रहते हैं। 1 + 4, 5 + 7, 12 + 10, 22 + 13, 35 + 16, 35 + 16, 51, 51 + 19, 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितना एवरेज आया, यहां से कितना आया, तो क्यों सबको जोड़ूं, पहली आखिरी का एवरेज ले लेता हूं, और पहली आखिरी का नहीं, दूसरी और सेकंड लास्ट का भी यही एवरेज आएगा। 4 और 16 डिवाइडेड बाय 2, तीसरी और थर्ड लास्ट का भी यही आएगा, और बीच वाली टर्म तो खुद ही एक एवरेज है ना। इंटरेस्टिंग। बट ऐसा कब होता है, जब एपी होती है। अगर ये एपी नहीं है, ऐसी कोई एमआई कोई सीरीज है, तब तो फिर एक ही तरीका है एवरेज का, सबको जोड़ो डिवाइडेड बाय जितने भी टर्म्स हैं डिवाइड करो। ये चीज समझ में। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, एवरेज ऑफ एन एपी जो होता है, पहली टर्म ए होती है, लास्ट टर्म एल होती है, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बन गया है किसी भी एपी का एवरेज, पहली टर्म और लास्ट टर्म को भी जनरली अपन ए एन से डिनोट करते हैं, राइट। तो a + an डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला बन गया क्या एवरेज का, बन गया। अब एवरेज से रिलेटेड एक बात और सुनो, मुझे बताओ 1 3 10 इसका एवरेज क्या होगा, 13 14 16, अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा, इन चार टर्म्स का एवरेज क्या होगा। ये एपी नहीं है, ऐसे कोई टर्म्स कर दी मैंने, इनका एवरेज बताओ। 1 और 3 4, 4 और 10 14, 14 और 16 30, 30 सम आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये 4, तो एवरेज आ जाएगा 7.5, राइट। ये आ जाएगा। मैंने कहा इन सबका सम निकालो, और मैंने आपको इसका एवरेज दे दिया, मैंने एवरेज दे दिया कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके आप सम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज का फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा था, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर इनटू एवरेज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो कल को आपको उस सीरीज का एवरेज गिवन हो और कितनी टर्म्स है वो गिवन हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आप सम निकाल सकते हो। ये एवरेज गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला बन गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, वही फॉर्मूला दिखेगा जो आपकी बुक में। ये एवरेज है ना, और एवरेज को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम मिलता है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, भाई फर्स्ट 5 टर्म्स में ऐसे मान लो एपी 5 ही टर्म्स की है, फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहा हूं तो ऐसे मान लो एपी 10 ही टर्म्स की है, बाकी के टर्म्स से मतलब ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही मान लो, और 10वीं और पहली टर्म का पहले तो ले लो एवरेज और गुणा कर दो 10। मैंने कहा शुरू की 25 टर्म्स का सम बताओ, आप पहली और 25वीं टर्म का ले लो एवरेज, वो 25 टर्म्स का एवरेज है, इनटू 25 कर दो, टोटल टर्म्स 25 है, वही सम होगा। अब सुनो, इस फॉर्मूला को और अपन एक्सपेंड करते हैं, तो आपकी बुक में एक फॉर्मूला गिवन होगा शायद n/2 × a + an, याद है, ये तो हो गया एवरेज। अब मैं बात कर रहा हूं सम की। तो एवरेज ऑफ एन एपी अगर ऐसे निकलता है, एवरेज ऑफ एन एपी कंटेनिंग n टर्म्स, इसमें n टर्म्स है ना, उसका एवरेज अगर ऐसे निकलता है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बन गया एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से मार्क कर देता हूं, एवरेज क्या है a + an/n
2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट n। इसको थोड़ा सा अगर अपन n बाय 2 को बाहर ले लें तो फॉर्मूला आता है a प्लस an। मुझे बताओ आपकी बुक में क्या ये फॉर्मूला नहीं है क्या सम निकालने का? है या नहीं है? n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इधर से ही बन के आए, ठीक है। और जो एक बड़ा फॉर्मूला है वो तो इसी से बन के आया, ये जो फॉर्मूला है ना इसी से बड़ा फॉर्मूला बन के आया। कैसे? अभी अभी सर आपने बता दिया कि अभी इसको Sn से डिनोट कर देंगे, Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को किससे डिनोट कर देंगे अपन? Sn। तो आपने बताया सर Sn का फॉर्मूला है n बाय 2 बोलो, याद हो गया होगा अब तो, a प्लस an। अभी वाला फॉर्मूला जो हमने देखो डिराइव किया n बाय 2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला आपने बताया। तो इस फॉर्मूला से अब वो फॉर्मूला बनाते हैं n बाय 2 a प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? an क्या है? nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कुछ नहीं किया मैंने, an को एक्सपेंड किया। इट विल गिव मी n बाय 2 व्हाट इज a प्लस a प्लस n माइनस 1। जो सबसे सदाबहार फॉर्मूला वैसे का पढ़ते हो यही है, कहां से बन गया? उससे तो बन गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर Sn का ये फॉर्मूला काम में लें या ये फॉर्मूला काम में लें? तो ये फॉर्मूला तो आप कभी भी किसी भी सूरत में काम में ले सकते हो, कभी भी हर एक क्वेश्चन में आप में ये फॉर्मूला तो काम ले सकते हो, हर एक क्वेश्चन, ये तो हर जगह काम देता है। वो फॉर्मूला आप किसी किसी क्वेश्चन में ही काम में ले सकते हो जहां पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन, लेकिन उस फॉर्मूले से जल्दी से सम निकलता है क्योंकि छोटा फॉर्मूला है। इससे थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होती है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्या करें? हम ये करें जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो या निकाली जा सके तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लें ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। और जब स्कोप ही नहीं है कि निकल ही नहीं सकती फिर तो ले दे के यही फॉर्मूला, ठीक है। तो कुल मिला के दो फॉर्मूले याद हुए सम निकालने के। पहला फॉर्मूला n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस an। और देखो हम कई बार ऐसे याद रखते हैं ना a प्लस an इंटू n बाय 2 इंटू a प्लस n, तो फॉर्मूला बस याद के हिसाब से याद रह जाता है, इसको यूज कभी नहीं कर पाते। इसलिए फॉर्मूला भी ऐसे याद करो ताकि पता हो कि a क्या है और an क्या है। n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे ना तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिखेगा तो याद भी आएगा कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास, मुझे याद है। नहीं तो याद होगा लेकिन कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसको इधर अप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस अगर गिवन हो उस हिसाब से चलता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, an को एक्सपेंड करके वो फॉर्मूला बना हुआ, ठीक है। और ये फॉर्मूला एवरेज के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, ठीक है। n को भूल जाए तो इतनी सी चीज एवरेज है और उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फॉर्मूला वहां से बना, एवरेज इनटू नंबर। क्लियर टू ऑल? चलते हैं एक्सरसाइज। तो कुछ नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लिए तो एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर सकते हैं। प्लीज आज संडे भी है तो जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स आल्सो। देखो सम का एक फॉर्मूला n बाय 2 इंटू a प्लस एल कह दूं या a प्लस an कह दूं, बात एक ही है और एक फॉर्मूला ही, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। रिमेंबर आज पूरी एक्सरसाइज करनी है कितना भी टाइम लगे, है ना। सो मैं कुछ क्वेश्चंस स्किप करने वाला हूं भाई। एक पार्ट में अगर 4 क्वेश्चन है तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए होमवर्क है, करके आज का काम आज ही खत्म करना, पेंडिंग मत छोड़ना, कुछ घर जाते ही करना खाना वाना खा के। सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, 4 एपीज हैं। पहले स्टार्टिंग किससे करूं? इससे से कर लेता हूं। सबसे बेसिक क्वेश्चन एक बार तो स्टार्ट करें क्योंकि जरूरत होने की सारे बच्चे एडवांस है, कुछ बच्चों को नहीं है पता। तो देखो ये एपी है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स का मतलब है कि इसमें कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है एपी में? 10 टर्म्स है। मैंने कहा सम निकालो, कितनी टर्म्स का निकालो। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं भाई। सर ने जो ये बताया था कि सम हमेशा बताता है कि फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, इसने तो बताया नहीं, तो उसने ऐसे कह दिया ना पूरी एपी का सम निकालो, और एपी में 10 टर्म्स है तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालूंगा मैं। दैट मींस मुझे क्या निकालना है? S10 निकालना है। S10 का मतलब ही क्या है? S10 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कह रहा है,
फर्स्ट 10 टर्म्स, एस जहां पे लग गया वहां पे फर्स्ट वर्ड तो आएगा ही आएगा। अगर आप फर्स्ट के साथ नहीं याद रखोगे तो अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे जो नहीं कर पाओगे। फर्स्ट 10 टर्म्स, इसका मतलब ये, उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू, बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब n तो हो गया 10 टर्म्स का, निकाल के देखो ये Sn का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो आप कंपेयर करो, n की जगह कौन आया, 10 आया ना, उससे भी पता चल जाता है कि n की वैल्यू क्या है 10, 10/2। a क्या है, पहली टर्म क्या है 2, तो 2 2 जा 4, n-1 करना है तो 10-1 क्या हो जाएगा 9, इंटू डी करना है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ऊपर 10/2 क्या हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 49, 4 5 इंटू 49 विल बी इक्वल टू 245। ठीक है, तो ये आ गया आपको इस एपी के 10 टर्म्स का जोड़ 245। इज दैट क्लियर। और अगर आप इसको उस फॉर्मूला से निकालना चाहो तो उस फॉर्मूला में देखो, इस फॉर्मूला में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, ए एन और डी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ टर्म। उस फॉर्मूला में किस किस चीज की डिफरेंस पड़ती है, उसमें भी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ए, उसमें डी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डी की जगह लास्ट टर्म की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहोगे इसको उस फॉर्मूला से निकालें तो पहले आप लास्ट टर्म निकाल लो। 10 टर्म्स है तो आखिरी टर्म a10 होगी, 10 टर्म्स है तो आखिरी टर्म क्या होगी a10 होगी। a10 कैसे निकालेंगे, a प्लस 9d, a क्या है 2 प्लस 9 इंटू डी कितना था वही 5, तो 2 प्लस 9 5 या 45 यानी कि 47, तो 47 आखिरी टर्म आ गई। अब आप वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू पहली टर्म यानी कि 2 प्लस आखिरी टर्म यानी कि 47। इसको सॉल्व करोगे तो 10/2 वही 5 इंटू 47 प्लस 2 49, वो का वही 245। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूला से कर सकते हो, कई बार 2 फॉर्मूला से भी और हमारे पास स्कोप रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही फॉर्मूला से होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन के ऊपर है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन। ठीक है, क्लियर है सबको। चलें, अब इस वाले पार्ट में कोई और क्वेश्चन कराना है क्या बताओ, नहीं तो हम अगले पार्ट पे चलें। बोलो बोलो, जिसको डाउट है तो बोलो, फिर बाद में मत बोलना कि सर मेरे वो डाउट रह गए थे, ये हो गया था। अभी शर्म हया सब भूल जाओ। हाँ बताओ, कोर्ट वाला ये है ना, खुल के बाहर देखो भाई। तो a इक्वल टू, और मुझे पता है कोर्ट में सबको डाउट है, कोई बोल नहीं रहा, मतलब डाउट नहीं है तो ऐसा लगता है कि हाँ सर ये करवा देते तो अच्छा होता, बट मैं क्यों बोलूं, कोई और बोल दे, है ना। 1/12 माइनस रेपुटेशन बनी रहे मेरी, बाद में जो रेपुटेशन बिगड़ेगी उसका नहीं है। 12 और 15 का एलसीएम बोलो 60। अब नहीं बिगड़ रही रेपुटेशन जब एलसीएम लेना नहीं आ रहा। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 1/60, डी आ गया, ए आ गया। क्या चाहिए, कितनी टर्म्स है आपको, आपके पास 11, तो आपको S11 निकालना है। दिस इज योर टास्क। मैं Sn का फॉर्मूला लिखता हूं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट d। तो n की जगह देखो 11 रखा है, तो फॉर्मूला में भी n की जगह 11 ही आएगा। 11/2, 2a व्हाट इज a 1/15, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 1/15 क्या बनेगा 2/15 प्लस n-1, n क्या है 11, 11 - 1 क्या होता है 10 इंटू डी कितना है 1/60, 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाता है 11/2 और 2/15 और 1/6, 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, इट विल गिव मी 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/30। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 99 बाय, नहीं 3 से कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 33/5। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, टॉपिक स्टार्ट ही किया है फ्रेश बिल्कुल, तो कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी, तो पहले से क्लियर होना चाहिए जितना आ गया है। क्लियर है, चलते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट की कॉपी है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, एक आध क्वेश्चन कर लो उसमें से। फाइंड द सम गिवन बिलो। हाँ अब देखो इसमें इसने क्या कहा ये नहीं बताया, कि जैसे इसमें बता दिया था ना 10 टर्म्स हैं,
100 टर्म्स हैं या बता दिया था। इसमें इसने ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स है, बट इसने एक एहसान कर दिया, इसने आखिरी टर्म दे दी। क्या दे दी इसने? तो हम दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तुम कुछ तो दो, जो दोगे उस हिसाब से चलेंगे। तो दूसरे फॉर्मूले में बिल्कुल माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या क्या चाहिए? ए एन ए एन। क्या चाहिए? ए एन ए एन। उसमें क्या चाहिए? ए एन डी। इसमें क्या क्या चाहिए? ए एन ए एन। तो मुझे बताओ, ए है, ए एन है, एन नहीं, निकाल लें। समझ में आई बात? और देखो एन तो उस फॉर्मूले में भी निकालना पड़ता, उस फॉर्मूले में भी ए एन और डी चाहिए था, चलो डी निकल जाता, ए निकल जाता, एन तो उधर भी निकालना पड़ता है ना, एन दोनों ही जगह निकालना पड़ रहा है। तो एन निकलने के बाद तो फिर वो वाला फॉर्मूला आसान हो जाएगा ना, ए एन और ए एन वाला। ठीक है, तो अच्छा एन कैसे निकलेगा? आखिरी टर्म गिवन है, तो क्यों ना मैं आखिरी टर्म की पोजीशन निकाल लूं। एक बार आखिरी टर्म की पोजीशन निकल जाएगी, वही एन होगा, उतने ही टर्म्स होंगे उसमें। ठीक है, तो आखिरी टर्म की पोजीशन निकालने के लिए मैं आखिरी टर्म को ए एन से कंपेयर करूंगा। ए एन इक्वल टू व्हाट? 84। इसको एक्सपेंड करते हैं, इक्वल टू व्हाट? 84। ए क्या है? 7 प्लस n माइनस 1। अच्छा, डी क्या है? डी है वो, उसमें से 7 कौन घटाएगा? 10 और आधा 10.5, 10.5 में से 7 रुपए गए, 3.5। 3.5 को क्या लिखते हैं? 7/2। 3 1/2 को क्या लिखोगे? 7/2 इक्वल टू व्हाट? 84। 7 को उधर भेजा, ये ना ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइज में 84 में 7 गया तो 77। 7/2 को उधर भेजा तो उधर जाके उल्टा हो गया, वो अक्षय कुमार स्टाइल फ्लिप हो गया, 2/7। 7 से 1 टाइम, 7 से 11 टाइम, 11 2 जा -1 का +1, कितना आया? ये काम केवल और केवल मैंने n निकालने के लिए किया। n कितने इसमें टोटल, मतलब आखिरी टर्म की पोजीशन है 23rd पोजीशन में बैठा है, तो टोटल टर्म्स भी कितने हो गए? 23। अब दूसरे केस में मैं आऊंगा, मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास a है 7, मेरे पास a n है आखिरी टर्म 84, और मुझे ये भी पता है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं? 23। सो s क्या लिखूंगा? s 23, पता चल गया ना मैं n 23 है, 23 टर्म्स का सम। तो क्या लिखूंगा? n/2 यानी 23/2। फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। a प्लस ए एन, ए क्या है? 7, a n 84, तो 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 84 + 7 कितना होता है? 91। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताओ। 23/2 इंटू 91, जल्दी से करो जल्दी से। भैया आप उधर बैठे हो, सही? हाँ बोलो। 1046 सही किया होगा होपफुली। 10th में पढ़ते हो भाई, कुछ दिनों के बाद 10th में पढ़ते थे हो जाओगे, अभी तो पढ़ते हो, होपफुली सारे हो जाएं, पढ़ते थे कोई रह ना जाए। ठीक है, तो 23 इंटू 91/2 आपने सॉल्व करके बताया कितना? 1। वेरी गुड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, हो जाएंगे बाकी ये क्वेश्चंस इस पार्ट के, ठीक है ना? कर लोगे ना? आकांक्षा करने हैं आज, और डाउट हो तो पूछना है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमको एसएन के फॉर्मूले को, दो फॉर्मूले हमारे पास एसएन के, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उन कुछ एलिमेंट्स में से कुछ एक एलिमेंट्स दे दिए हैं और कुछ एक एलिमेंट्स हमसे पूछ लिए, इस तरह का ये क्वेश्चन है। कुछ एक एलिमेंट्स तो दे दिए हैं, कुछ एक पूछ लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो हमको पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा और जल्दी सॉल्व करके देगा, है ना? जैसे ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, और एन और एस एन पूछ लिया। तो वैसे तो जब भी डी दे देना, तो डी मिलते ही तो हमको वो फॉर्मूला डी वाला ही याद आता है, और वही लगाना भी चाहिए जो जल्दी याद आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन का वो डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें से इस फॉर्मूले में कितनी चीजें? 1 2 3 4 चीजें,
एक तो n, a और d और एक खुद sn, ये 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स में से क्या क्या गिवन है और क्या क्या मिसिंग है? a तो गिवन है और d भी गिवन है। अच्छा an गिवन है भाई, an गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि an गिवन है तो उस फॉर्मूले से पहले n निकालो, n निकलने के बाद d निकालो, राइट? तो इस फॉर्मूले में हम बाद में आएंगे, पहले हम दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या है? n/2 इंटू वॉट, इंटू वॉट? a प्लस a। अच्छा 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 अच्छा, Sn तो दोनों फॉर्मूला में गिवन नहीं है। Sn तो दोनों फॉर्मूला, अगर Sn गिवन होता तो मैं इधर Sn और इधर Sn लगा के कोई भी मिसिंग टर्म निकाल ले, बट Sn ही पूछ लिया उसने, तो सबसे पहले तो हमको an का ही फॉर्मूला लगाना है, यानी जस्ट जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया उस वो वाले तरीके से। तो an क्या है? 50, a क्या है? 5, n निकालना है और d गिवन है। d कितना है? 3, 5 को इधर भेजा 45, 3 को इधर भेजा 15, -1 को इधर भेजा 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब n 16 आ गया, यही पूछा था उसने, अब उसने Sn पूछा है। अब Sn कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे हम? a प्लस an, वो उससे जल्दी निकलेगा, उससे भी निकल सकता है, उससे भी निकल सकता है, लेकिन इससे जल्दी निकलेगा। तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है, n कितना है? 16/2 8, a कितना है? 5, और लास्ट टर्म कितनी है? 50। तो 8 इंटू 55 क्या हो जाएगा? 8 5 40, 8 5 40, 40 440। ठीक है जी, और चाहो तो डी वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, एक बार n आ गया तो। क्लियर है? चलो अब इसमें से अपन क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, आप लोग भी ध्यान दो कौन कौन से क्वेश्चन जिसमें आपको तकलीफ आ सकती है, एक बार डिस्कस चलो सारे कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है, और ये क्या है? A13, 13वीं टर्म गिवन है, और आपसे D और S13 पूछ लिया। तो देखो, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और A13 गिवन है, तो A13 के फॉर्मूला को अगर एक्सपेंड कर दें a प्लस 12D, तो वहां से D निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है 35। एक बार D निकल गया तो फिर S13 वाला D वाला फॉर्मूला लगा दो, इजी। कोई हाँ वो भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, a प्लस an वाला भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं, एक बार अपने को D पता चल जाए तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो 37, A12 गिवन है, D गिवन है, A और ये पूछ रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, जो टर्म गिवन है उसको एक्सपेंड कर देंगे। कौन सी टर्म गिवन है? A12 गिवन है, तो A12 को एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस 11D, और a प्लस 11D की वैल्यू 37 रख देंगे, D गिवन है ही सही, तो A की वैल्यू आ जाएगी। एक बार A की वैल्यू आ जाएगी तो वापस S निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले जिंदा हो गए, a प्लस an वाला भी जिंदा है और वो वाला भी जिंदा है, दोनों से निकल सकता है। ठीक है, फोर्थ वन में A3 गिवन है और S10 गिवन है और D और ये पूछ रहा है, ये फोर्थ वाला करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। देखो क्या क्या गिवन है, A3 है ना, वो थोड़ा बड़ा करूं क्या, दिख रहा है? हाँ बुक भी खोल के रखो आप। A3 कितना है? 15, और दूसरा क्या है? S9, 9 है ना, 10। S10 इक्वल टू व्हाट? 125। यहां से क्या बहुत भयंकर फ्लैश आ रहा है इसका। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, क्लास लेने की आदत नहीं है ना। हाँ जी, तो A3 को एक्सपेंड करते हैं, तो इट विल बी a प्लस 2D, कितना हो जाएगा? 15। लेट अस एक्सपेंड S10। अच्छा आपको निकालना क्या क्या है, इसके अंदर से आपको D निकालना है, और ये क्या है? A10 निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो a प्लस 2D 15 है। S10 का फॉर्मूला D वाला ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन A और D में बनी है, तो अगली इक्वेशन भी A और D में ही चाहिए, तभी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगी। तो लेट्स एक्सपेंड S10 विद A एंड D वाला फॉर्मूला। तो उससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या करते हैं, n/2 यानी 10/2, n/2 करते हैं ना, 10/2। उसके बाद 2A प्लस n-1, तो 10-1 9D इक्वल टू कितना आ रहा है ये? 125। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5, और 5 को उधर जाके डिवाइड करा दो, तो 2A प्लस 9D, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 125 से 5 डिवाइड होके क्या बनेगा? 25। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी अब मेंटल करनी पड़ेगी रिवीजन सीरीज में, नहीं तो फिर टाइम पे खत्म नहीं कर पाएंगे। a प्लस 2D की वैल्यू 15 है, 2A प्लस 9D की वैल्यू 25 है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करना जानते हो। क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2A
प्लस 4d बराबर 30। लेट अस मार्क इट इक्वेशन नंबर 3। अब 2 एंड 3 को माइनस कर दो, मतलब 2 में से 3 को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 विल गिव मी व्हाट, 2a माइनस 2a तो कट गया, 9d माइनस 4d व्हाट 5d, और 25 माइनस 30 व्हाट माइनस का 5, तो d इक्वल टू माइनस का 1। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। उसने d की वैल्यू पूछी थी, आगे क्या पूछा है उसने, a10। तो a10 को आप अब एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाता है ये a प्लस 9d। अच्छा a भी चाहिए होगा उसके लिए ना, तो आप d की वैल्यू -1 पुटअप करो कहीं ना कहीं, इसमें छोटी में पुटअप कर देते हैं। तो d की वैल्यू अगर मैं -1 पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 15, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 17। 17 पुटअप करो, 17 प्लस 9 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 17। 9 इंटू -1 -9, इट विल गिव मी 8 आंसर। तो a10 आ जाएगा 8 और d आ जाएगा -1। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कहां तक देख लिया अपन ने, 4th। अच्छा जी, d गिवन है, ये क्या है, S9 गिवन है, S9 गिवन है और d गिवन है, बस दैट्स इट। तो ऑब्वियसली S9 के फॉर्मूला में d वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। और उस फॉर्मूला में अब सोचो क्या क्या होगा, a d और n होता है। तो d तो गिवन है, जब S9 कह रहा हूं तो n भी 9 ही होगा। तो n और d गिवन है, a मिसिंग है और a निकल जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट मिसिंग है तो निकल जा सकता है ना कंपेयर करने से। एक बार a निकल गया तो उसने a ही पूछा होगा, देखो फाइंड a, और फिर एक बार a और d है तो a 9 क्या, a 90 पूछ ले तू, a और d है तो कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। गिवन फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, Sn ये है, n और ये निकालना है। तो देखो a d और Sn गिवन है तो n निकल जाएगा, फॉर्मूला वो चलेगा ADAN वाला। ठीक है, एक बार n निकल गया तो उसके बाद an निकल जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इजी। एक बार Sn के फॉर्मूला को एक्सपेंड करो, वहां से n निकल जाएगा, n निकल गया, फिर an के फॉर्मूला से an निकाल लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 7 देखो, a गिवन है, an गिवन है, Sn गिवन है। तो देखो an के फॉर्मूला से इसमें भी इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन किया उसकी जस्ट कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि a गिवन है। अच्छा, a गिवन है और an भी गिवन है और Sn भी गिवन है। आप एक काम करो, कुछ मत करो, Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, खत्म कहानी। देखो Sn गिवन है, कितना है, n मिसिंग है, कोई बात नहीं, n मिसिंग है क्या, नहीं, हाँ n मिसिंग है, और a और n गिवन है, a और an तो गिवन है, 8 प्लस क्या 62। तो यहां से n निकल जाएगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई कराओ, 420, n इंटू 8 और 62 70, 0 से 0, 7 से 1, 7 से 6 टाइम्स। तो n की वैल्यू, एक बार n आ गया तो अब a और d निकाल लो आप a n के फॉर्मूला से। a क्या कह रहा है, ये n और d, ये n है क्या, n और d, तो n तो निकल गया, और d कैसे निकलेगा, a n के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दो। a n क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a n गिवन है मुझे, क्या है 62, और a भी गिवन है मुझे, क्या है 8, और n अभी अभी निकाला मैंने, कितना था 6, 6 - 1 कितना होता है 5, d 8 को उधर भेजेंगे, -8 करेंगे तो इट विल बी 54, 54 से 5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा d, यही आएगा। देखो पीछे आंसर मैच करो, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक करियो। 5 1 5, 10.8, 10.8 आ रहा है, यही है, ओके। ठीक है, अविका, रिया, समझ आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब होगा ना, ये क्या गिवन है an, ये क्या गिवन है d, हाँ क्या कह रहे हो, तो पूछ रहा था तो उस टाइम तो बोला नहीं। और 100% कर दें, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। देखो an है 4, d है 2 और Sn है -14, और आपको क्या क्या चाहिए, n और a चाहिए। तो ये क्वेश्चन कर लिया शायद हमने ऐसा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या, क्वेश्चन नंबर 6th में किया था, नहीं जिसमें अपन ने 2 इक्वेशन बनाई थी, वही सेम ही है ना। देखो एक इक्वेशन बन जाएगी an के फॉर्मूला से, एक इक्वेशन बन जाएगी
एस एन के फॉर्मूला से। ए एन के फॉर्मूला में भी डी पुटअप हो जाएगा क्योंकि गिवन है भाई, ए एन के फॉर्मूला में भी डी तो पुटअप हो जाएगा ना क्योंकि गिवन है, और एस एन के फॉर्मूला में भी डी पुटअप हो जाएगा क्योंकि गिवन है। तो ए एन के फॉर्मूला में बचेगा क्या क्या, ए और एन, क्योंकि डी तो पुटअप हो गया, और एस एन के फॉर्मूला में बचेगा क्या, ए और एन, क्योंकि डी तो पुटअप हो गया। तो दो इक्वेशन बनेगी अब की बार ए और एन में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और एन दोनों सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझ आया? मुझे बताओ ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करता हूं मैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला एक्सपेंड करता हूं मैं एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन और एस एन दोनों ही गिवन है शायद आपको। ए एन कितना गिवन है 4, ए प्लस एन मिसिंग है लेकिन डी गिवन है, डी कितना है 2, एस एन भी गिवन है कितना है माइनस का 14, और एन बाय टू ऐसे कैसे रखना पड़ेगा 2a, ए तो मिसिंग है, प्लस एन माइनस वन, लेकिन डी गिवन है, डी कितना है 2। तो अब आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस में a और n है, a और n है, बस इसके अलावा कुछ है क्या? इसमें भी a और n है, उसमें भी a और n है। तो दो इक्वेशंस अगर दो वेरिएबल्स में बनती है तो दोनों सॉल्वेबल होती हैं। हाँ वो एक अलग बात है कि इक्वेशन थोड़ी भयानक बन रही है, बट सॉल्वेबल तो है ना। चलो सॉल्व भी कर देते हैं। देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले अपन अब इसको जहां जहां जो है वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 तो इक्वल टू a प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये जाएगा 4 इक्वल्स टू, माइनस 2 को उधर भेज देता हूं, ओके तो ये हो जाएगा 6 और इधर क्या रह जाएगा a प्लस 2n, इसको सीधा फ्लिप करके लिख देते हैं। तो a प्लस 2n इक्वल टू 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। a और n में बनी है ना, उधर चलते हैं, इधर आ जाओ, ये -14 है, याद रहा है ना। अब -14 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसे कैसे सॉल्व करूंगा जैसे है। क्यों? क्योंकि देखो अंदर यहाँ पे भी 2 आ रहा है, वहां पे भी 2 आ रहा है, तो मैं अभी भी चाहूं तो इससे 2 से ये और ये काट सकता हूँ, बट इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा आपको, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ। देखो -14 इक्वल टू n बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ आप, तो n बाय 2 इंटू 2a से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा na, क्या बचेगा na प्लस फिर n बाय 2 को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म है n माइनस 1 इंटू 2, तो अगेन 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा n इंटू n माइनस। समझ आया? इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, -14 इक्वल टू एन ए प्लस एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो उसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, एन स्क्वायर, फिर लिखता हूं मैं माइनस एन, फिर प्लस एन ए, और फिर -14 इधर आके +14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन तो दोनों एन ए में ही है, ये भी एन ए में है ये, लेकिन उतनी आसान लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अच्छा वाला करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n लिख दूं तो ये पूरी इक्वेशन n में चली जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो सॉल्व करनी मुझे आती है। समझ में आई बात? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये n है, ये n है, ये n है, ये a खटक रहा है ना, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट विथ n, और वो n की a की वैल्यू n इन टर्म्स ऑफ n कहां से मिलेगी, इक्वेशन 1 से मिलेगी। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आती है 6 - 2n, पुट अप देयर। ठीक है, वहां पुट अप करो तो हर चीज n में चली जाएगी। ठीक है ना, समझ आया ना? तो n स्क्वायर माइनस n प्लस n, और a की वैल्यू क्या है 2n, प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस n इंटू 6n, n इंटू -2n प्लस 14। अब a एलिमिनेट हो गया इस इक्वेशन से, n स्क्वायर में से -2n स्क्वायर गया तो माइनस का n स्क्वायर, और -n प्लस 6n प्लस का 5n प्लस का 14। अब आप चेक करो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यस और नो? इसको सॉल्व करना आता है, n की दो वैल्यूज निकलेंगी, कोई एक इनवैलिड निकलेगी, कोई वैलिड निकलेगी, n नेचुरल नंबर है, वैलिड पकड़ लेना। ठीक है, चाहो तो -n स्क्वायर को अगर आप साइन चेंज करना चाहते हो तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। नेक्स्ट पेज पे देख लो, -n स्क्वायर को मैंने कर दिया +n स्क्वायर, फिर क्या था आगे +5n, तो -5n और -14 इक्वल टू 0। दो टर्म्स चाहिए मुझे, तो वो हो जाएंगे -7n प्लस 2n।
-14 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो भी सिखाना पड़ेगा क्या? अभी 8th 7th वाले सीख रहे हैं, उनके बैच में बैठ सकते हो। n-7 इक्वल टू 0, n-7 n+2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से 7, n की वैल्यू यहाँ से, इज दिस वैलिड? नो, बिकॉज n हैज टू बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू 7 इज द वैलिड आंसर। क्या क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? n और a। अब n की वैल्यू आ गई ना, जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 2। ओ 1 वाली आसान थी। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू मिली भी थी, क्या मिली थी? 6 - 2n। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैलिड n की वैल्यू डालूंगा, वैलिड, इनवैलिड मत डालना। 2 × 7, तो 6 - 14 गिव्स मी व्हाट? तो n 7 है, a -, तो कॉन्सेप्ट वही था, दोनों को एक्सपेंड करना है, दो इक्वेशन बनानी है, बट इक्वेशंस थोड़ी डिफिकल्ट बनी, तो वो तो अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, उसमें तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है ना, किस में इजी इक्वेशंस बन रही थी, किस में डिफिकल्ट। चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है, n गिवन है, s गिवन है, d निकालना है। सीधे सीधे s के फॉर्मूले में रख दो, sn के फॉर्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा काम। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो Sn गिवन है, बिल्कुल गिवन है, सम दे रखा है ना, 192 रख देंगे। n भी गिवन है 8/2, a भी गिवन है 2 × 3 6, n-1 यानी 8 - 1 7, और d मिसिंग है। कैसे d नहीं निकल सकता? बड़ी आसानी से निकल सकता है, निकाल लोगे? ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले कैटेगरी का लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और बस, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, n भी गिवन है, तो फाइंड a। अच्छा, लास्ट टर्म गिवन है, तो अब सम का वो वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn गिवन है 144, n गिवन है, टोटल कितनी है? 9 टर्म्स है, और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है ना, फर्स्ट टर्म मिसिंग है ना, लास्ट टर्म 28 है। ठीक है, 2 को उधर पहुंचाओ, तो 288, 9a प्लस वॉट? अच्छा, 9 से डिवाइड भी हो सकता है क्या ये? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो फिर मैं 2/9 को ही भेजू ना उधर, केवल 2 को क्यों भेजूं? मैं पूरे 144 9/2, अक्षय कुमार स्टाइल पलटी खाएगा, 2/9 बनेगा, a प्लस 28, 9 × 9 वॉट? 16 2 जा 32, 32 और ये 28 माइनस कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4। a पूछा था उसने, और क्या पूछा था? बस बस, ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर है भाई? तो एक थोड़ा ठीक ठाक 8th वाला था, बाकी तो सारे आसान थे। ठीक है ना, ये 8th वाला थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हो भाई, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी फिर सॉल्व हुआ, बाकी तो सारे इजी थे। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वापस जूम इन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। बताओ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, सम ऑफ, हाँ बोलो, सम n ऑफ, टर्म्स ऑफ एन AP इज, हाँ n टर्म्स ऑफ एन AP हाँ इज हाँ 3n² हाँ -5, then common difference is आपने इस एक्सरसाइज का, 3n²। हाँ हाँ ठीक है, आपने इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखा बेटा एक बार? ये वाला, ये वाला दिख रहा है स्क्रीन पे आपको बेटा आपका, और आपने जो पूछा और ये क्वेश्चन करीब करीब सेम है या नहीं है? सर कौन, ये सर वाला, कौन सा क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 11th। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन है, तो ये 11th क्वेश्चन तक हमको आने दो एक बार, फिर आपका ये क्वेश्चन महज एक राज बन के रह जाएगा, कब सॉल्व हो गया आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, वहां तक हमको पहुंचने दो, बीच में स्किप करेंगे तो फिर क्या है, इधर जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ नहीं आए। तो अभी अपन सीरीज से चलते हैं, आप ये एक्सरसाइज खत्म होते होते
ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी। और फिर भी नहीं हो तो फिर तो बैठेंगे हम। ठीक है जी, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया तो 150 पे कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या? ओके। यश्मि के क्वेश्चन भी उसकी तरह इनोसेंट है ना? ये निहारिका थी। निहारिका ऐसे इनोसेंट क्वेश्चन कब से पूछने Yes, लग गया? sir. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन इनोसेंट ये होने लग गया भाई, जो मैं पूछ रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। इस एपी के कितने टर्म्स ले लिए जाएं ताकि सम ये मिले, यानी एन निकालना है। ठीक है, तो अब वही सारी चीजें जो अभी अपन ने थर्ड क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ थिंग्स जो अपन ने डिस्कस करी, वही वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम बन के आएंगी अगले कुछ क्वेश्चंस में, लगभग यहां तक। ठीक है ना, वही क्वेश्चंस भाई, किसी में एन है, डी है, ए है, तो मैं आपको बस इतना आइडेंटिफाई करा दूं कि इसमें ये है और ये पूछना है, तो आगे का काम कर सकते हो ना। देखें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए है कितना 9, डी आप निकाल ही सकते हो 8, और एन पूछा है क्योंकि उसने पूछा है कितनी टर्म्स लूं, तो एन पूछा है और एस एन दे दिया। एस एन क्या दे दिया इसने? 636। तो जस्ट अगर अपन एस एन का फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं, डी वाला फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या इस मिसिंग n की वैल्यू निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। एस एन गिवन है 636, n मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। a गिवन है 2 इंटू ए कितना था, ये 9 था, 2 9 जा 18, n मिसिंग है, कोई बात नहीं, d गिवन है 8। तो अब इस इक्वेशन में केवल n ही तो मिसिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी, ये पता है क्योंकि n इंटू एन बनेगा। बट कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अभी सीखा ही तो है। ठीक है ना, एक वैलिड बनेगी, एक इनवैलिड बनेगी, दो वैलिड तो बनेगी नहीं, एक वैलिड बनेगी और एक इनवैलिड बनेगी, इनवैलिड को हटा देना, वैलिड आंसर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस, सम इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो वही वर्ड प्रॉब्लम वाला ही क्वेश्चन है, बस इसको हम ये कोडेड है, हम डी कोड कर देते हैं इसको। तो इसको डी कोड करो। फर्स्ट टर्म जो है वो ए होती है, कितनी गिवन है 5। लास्ट टर्म जो होती है वो एल होती है 45, और सम गिवन है, यानी एक तरीके से एस एन गिवन है, कितना गिवन है 400। क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स और डी। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम क्या किससे निकालेंगे? ए प्लस ए एन वाले फॉर्मूला से। एस एन क्या होता है? एन बाय 2 इंटू ए प्लस, अभी एल गिवन है तो मैं एल लिख देता हूं, आपकी मर्जी है, एन भी लिख दो। ठीक है, तो एस एन कितना गिवन है? एन तो मिसिंग है, ए गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, 2 इंटू 400, 5 प्लस 45, 50n। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0 से 0 गया, और ये कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 16। एक बार n की वैल्यू 16 आ गई तो जस्ट एक्सपेंड l वाला फॉर्मूला, यानी an वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो रख देना 45, a गिवन है ही सही, n आ ही गया और d आ जाएगा, हो जाएगा काम। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो। Yes. The first and the last term of an AP is this and this. Again first and last term given है, that means a given है 17 and last term given है 350. Common difference given है 9. तो कितनी टर्म्स है और उसका सम क्या है? तो यानी n चाहिए और उनका सम भी चाहिए, यानी SN भी चाहिए। बोलो कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे? पहले an का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, इट विल गिव मी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब होता है l, l गिवन है मुझे कितना 350 इक्वल टू a कितना है 17 प्लस n माइनस 1 इज व्हाट मिसिंग, d कितना है 9। तो यहां से n इजीली निकल जाएगा, कई बार निकाल चुके अब तो, पहले इसको भेजो फिर इसको भेजो फिर इसको भेजो, तो n आ जाएगा। n आने के बाद फिर SN का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 6 भाई, कर लोगे ना? स्किप करवा रहा हूं, कर लोगे ना? 7th, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is this and the 22nd term is this. तो 22nd टर्म को मैं 822 लिख सकता हूं, यस नो? कितनी है 22nd टर्म? 149। और सम ऑफ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं?
सेवंथ कर रहे हैं, सॉरी। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स गिवन है, दैट मींस S22 गिवन है। कितना? अच्छा, फाइंड करना है, ओके। और क्या आपको दे दिया इसके अलावा? डी कितना है? 7। तो A20 और D की मदद से मैं A निकाल सकता हूं भाई। A22 को मैं एक्सपेंड कर देता हूं, A + 21D। A22 कितना है? 149। A मिसिंग है, रख दो एज इट इज। 21 इंटू D कितना है? 7। 21 7 जा होता है 147, इधर माइनस करोगे -147, तो कितना आ जाएगा? A2। तो ये A2 आ गया एक बार। अब आप S22 किस फॉर्मूला से एक्सपेंड करोगे? हाँ, A + AN, वेरी गुड। आसान तो वही होगा ना, 22/2 और A + A22। तो 22/2 यानी कि 11 इंटू A मिसिंग था, अब पता चल गया, और A22 भी गिवन है 149। भाई कर तो उस फॉर्मूले से भी सकते हो, बट फिर आपने क्या स्मार्टनेस दिखाई, वो बोर्ड वाले चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। 11 इंटू 149 + 2 इज 151। 11 1 11, रिमाइंडर 1, 55 and 156, 5 11 11 5 16, 1661 इसका आंसर। क्लियर है सभी को? आकांक्षा ठीक है, अब नहीं क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। मैंने कई बार बता दिया, फिर से बताता हूं, किसी भी एपी की कोई भी 2 टर्म गिवन हो ना, तो उसका कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो 2 टर्म दे दी उसने, कौन कौन सी? सेकंड कितनी है? 14। फिर क्या दे दी? थर्ड, वो कितनी है? 18। तो A2 को क्या लिखते हो आप? A + D, वो हो गया 14। A3 को क्या लिखते हो आप? A + 2D, वो हो गया 18। इसमें से इसको माइनस कर दो, A कट जाएगा, 2D - D बराबर 18 - 14 यानी कि 4। इसको वापस इसी में पुटअप कर दो, तो A + 4 बराबर 14। तो A की वैल्यू 14 - 4 यानी कि 10। A और D आ गया। अब आपसे जो पूछा वो निकाल लो। सम ऑफ कितनी पूछी थी? फर्स्ट 51 टर्म्स पूछी थी, तो S51 निकालना है आपको। ठीक है, हो जाएगा। If the sum of first 7 terms of an AP is this and that of 17 terms is this, find the sum of first n terms। यानी कि अब आपको sum of first n terms कह रहा है, यानी SN कह रहा है, तो आपका आंसर भी n में ही आएगा। ठीक है, आपका आंसर भी n में ही आएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये n की वैल्यू क्या डालूं, उसने बताई नहीं ना n की वैल्यू, उसने पूछ लिया कि कोई n है उतनी टर्म्स का सम, तो आपका भी आंसर कोई n में ही आएगा। ठीक है, चलो जी। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है, यानी कि S7 दे रखा है, कितना? फिर सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स दे रखा है, कितना? 289। बस अब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, ये हमारा टास्क है। क्या करूं? एक्सपैंड कर दूं? तो S7 को एक्सपैंड करता हूं मैं, 7/2 2A + n - 1 की जगह 7 - 1 होगा 6D इक्वल टू व्हाट? 49। ठीक है, इधर आ जाओ। S17 का मतलब 17/2 2A + 17 - 1 इक्वल टू व्हाट? 289। ठीक है जी। यहां से 7/2 उधर जाएगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? 2/7। और ये वहां जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा? 2/17। यहां से गए, वहां पहुंच गए। 7 से 1 7 से 7 2 जा 14। 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है वो, है ना, 34। तो 2A + 6D बराबर 14। अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो A + 3D इक्वल टू व्हाट? 7, पहली इक्वेशन। यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो A + 16D में से 2 कॉमन गया, 8D इक्वल टू व्हाट? 17। इसमें से इसको घटाओ, तो A से A गया, 8D में से 3D गया तो 5D, 17 में से 7 गया तो 10, तो D की वैल्यू 2। जस्ट पुट इट हेयर। तो A + D की वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6 बराबर 7। तो A की वैल्यू व्हाट? A1 है, D2 है। A1 है और D, बहुत अच्छी बात है, A1 है D2 है। क्या चाहिए आपको? SN चाहिए। SN ऑब्वियसली n की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि n की वैल्यू मुझे पता नहीं है,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाय 2, 2a यानी 2 प्लस n तो मिसिंग है और d क्या है 2। आप चाहो तो उसको 1 टाइम उसको काट सकते हो। तो आंसर आ जाएगा n इंटू 1 प्लस n माइनस 1। 1 माइनस 1 भी कट गया, n इंटू n, n स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन में ही है? हाँ, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकते ना, वो रिस्क नहीं ले सकते ना, पता नहीं वो लॉजिक कर सकते हो। जैसे S7 था तो 7 का स्क्वायर 49 आंसर था, S17 था तो 17 का स्क्वायर 289 आंसर था, तो Sn है तो n का स्क्वायर n स्क्वायर आंसर है। ठीक है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। बट वो रिस्क हम ना ले तो बढ़िया है क्योंकि हो रहा है और होगा उसमें फर्क होता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर केस भी होता है, एक तो जनरल केस होता है, तो ये तो पर्टिकुलर केस इसी में हो रहा है। जनरली ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी भी टर्म्स के किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम करें तो उसी का स्क्वायर आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है? चलें अब आगे। ऐसा पता है कब होता है? जब ऑड नंबर की सीरीज होती है। बताओ कितने नंबर्स हैं? 5 का स्क्वायर, सम करो 25 है क्या? और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 ही ले लो। 3 का स्क्वायर सम करो 9 है क्या? और अभी हमारा A1 आया था और D2 आया था, तो ये बन गई ना ऑड नंबर की सीरीज। अभी हमारा A1 और D2 ही तो आया था सॉल्व करने टाइम ऑड नंबर। तो एक फॉर्मूला होता है 11th में सीखोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, जितने भी शुरुआत के ऑड नंबर सम करने हैं, जितने करने हैं उसका स्क्वायर कर दो। किसने कहा 50 ऑड नंबर, शुरू के 50 ऑड, फर्स्ट होना चाहिए लेकिन है ना, शुरू के 50 ऑड नंबर जोड़ो, 1 3 5 7 ऐसे करते करते 50 गिन लो, 50 का स्क्वायर कर दो, 2500 आंसर हो। ठीक है, ओके चलो, तो मिल बैठ के सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ चीजें निकल के आती है। महफिल जमती है तो बैठे रहते हो ऑनलाइन तो क्या सॉल्व होगा? जो पढ़ाया सुन लेते हो सुंदरकांड की तरह और नोट कर लेते हो। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 से अब नेक्स्ट सीरीज शुरू हो रही है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। यहां तक तो एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ऐसे मान लो थर्ड क्वेश्चन में जो अलग अलग वैरायटी थी उन्हीं को वर्ड प्रॉब्लम से कन्वर्ट करके दे दिया। अब यहां से डिफरेंट टाइप शुरू हो रहा है, तो उसके लिए मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी के आता हूँ, पॉज कर देते हैं वीडियो को क्योंकि नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है तो थोड़ी एनर्जी लेके आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्लास भी 10th, क्वेश्चन भी 10th, बड़ा अच्छा संजोग है और क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं भी 10 मिनट ही गए हूँ। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। शो दैट A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन, मतलब इस तरह की कोई भी एपी है जिसमें पहली टर्म A1 होती है, दूसरी टर्म A2 होती है और इस तरीके से बीच में कोई, आवाज मत करो, बीच में कोई भी टर्म AN होती है उसके बाद भी चलती जाती है, इस तरह की कोई भी एपी होती है तो उसमें AN जो है इस तरीके से डिफाइन है। अब AN कैसे डिफाइन होता है? हमारे हिसाब से तो AN ऐसे डिफाइन होता है, राइट? होता है ना, जनरली तो AN ऐसे डिफाइन होता है किसी भी एपी में, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसने AN का एक फॉर्मूला बना के हमको दिया है। अब जो हमारा AN का फॉर्मूला है उसमें A, N और D था ना, इसके AN के फॉर्मूले में केवल N है, केवल क्या है? N है। तो इसने एक फॉर्मूला ऐसे तैयार करके दिया कि इस एपी में क्या है, A और D पे टर्म्स डिपेंड ही नहीं कर रही है, सिंपली N पे डिपेंड कर रही है। बस N की वैल्यू पुटअप करे जाओ, A1 A2 A3 इस तरीके से टर्म्स निकलती जाएंगी। बट इस फॉर्मूला को केवल इस क्वेश्चन तक सीमित रखना, ये हमेशा नहीं होता है ना, इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन तक सीमित। अभी जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे Sn की वैल्यू n स्क्वायर आ रही थी ना भाई, पहली टर्म का सम 1 स्क्वायर कर दो, 3 टर्म्स का सम 3 का स्क्वायर कर दो, 5 टर्म्स का सम आ रही थी, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि फॉर्मूला बन गया, वो तो केवल पर्टिकुलर उस एपी के लिए था, उस पर ऐसी चीज इत्तेफाक से फॉलो हो रही थी। तो सिमिलरली इस एपी में इत्तेफाक से ये चीज फॉलो हो रही है कि कोई भी टर्म निकालनी हो तो 3 + 4 × n कर दो, तो इसको फॉर्मूले को केवल इस क्वेश्चन तक सीमित रखेंगे। उसके बाद क्या पूछा है उसने,
सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसमें भी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा है, इसमें भी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा है। हम क्या करेंगे, हम पहली टर्म निकालेंगे n की वैल्यू 1 पुटअप करके, हम 15th टर्म निकाल लेंगे n की वैल्यू 15th पुटअप करके, और फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस an इंटू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, इस फॉर्मूला से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना, a1 a2 a3 a4, ये फॉर्मूला दे दिया आपको। इस फॉर्मूला से आप n की अलग अलग वैल्यूज निकाल के कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो आपको अगर 15 टर्म्स का सम चाहिए तो आप पहली और 15वीं निकालो ना, ताकि एवरेज वाले तरीके से सम आ जाए। समझ में आई बात? चलो एक मैं करवाता हूं, एक आपको करना है। इसका ये वाला मैं करवा देता हूं। क्या गिवन है, an इक्वल टू क्या 3 प्लस 4n, और मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स चाहिए। दैट मीन्स मुझे s15 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, s15 चाहिए। मैं क्या करता हूं, an वाले फॉर्मूला से जो उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए बना के दिया है, a1 निकाल लेता हूं एंड अगेन a15 निकाल लेता हूं। तो a1 निकालने के लिए n की वैल्यू 1 पुटअप करी, तो अंदर फॉर्मूला में भी n की वैल्यू क्या पुटअप कर दूंगा, 1। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7। इधर भी वही 3 प्लस n की वैल्यू ऑफ 15 पुटअप कर दो, तो 4 इंटू 15, तो यानी कि 15 4 जा 60, 60 एंड 3 63। तो अगर a1 7 है, a15 63 है, तो s15 का फॉर्मूला बनेगा n/2 यानी कि 15/2, और a प्लस an होता था, तो a प्लस an की जगह a15, क्योंकि आप 15 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, n की वैल्यू 15 है, तो 15/2 a क्या होगा, a1 ही तो a होगा, 7 प्लस a 15 कितना है आपका 63, तो 63 प्लस 7 70, तो 15/2 इंटू 70, ये कट गया 35 टाइम्स, 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7, 15 3 जा 45 एंड 7 525 इज द आंसर। ठीक है, एक तरीका ये। अच्छा, शो भी करना है, शो दैट दिस फॉर्म्स एन एपी एंड, ठीक है। तो अगर अपने को शो करना है तो फिर अपने को क्या करनी है, कम से कम 3 टर्म्स निकालनी है, और अपने को शो करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही शो हो पाएगा कि वो एपी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, a3 या 4 निकाल लो। चलो, तो a1 तो निकाल ही लिया था, क्या था 7। a2 निकालना है तो n की वैल्यू 2 पुटअप करो वहां पे, तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, फिर 3 पुटअप करना जरा, 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, और फिर 4 पुटअप करना जरा, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19। अब आप देखो कॉमन डिफरेंस 4 4 का आ रहा है सब में, तो कॉमन डिफरेंस अगर सब में सेम है तो ये एपी फॉर्म करती है। ये चीज क्लियर हो गई, इज दैट क्लियर? हाँ, मैं बात कर रहा था सम निकालने का एक तरीका और ये भी हो सकता है। देखो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको शो तो करना ही है, ये काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि शो तो करना ही है। दैट मीन्स आप अगर a1 a2 a3 4 ये निकाल ही रहे हो तो आपका डी क्लियर है। तो आपका डी क्लियर है तो आप s15d वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मैं ये कह रहा हूं। उसमें आपको फिर ये a15 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया, नहीं आया? a1 क्या निकाला आपने 7, a2 क्या निकाला आपने 11, a3 क्या निकाला आपने 15, और इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि ये एपी बना रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। इतना काम तो आपको वैसे भी करना है। अब बात करते हैं सर s15 निकालना है, तो फिर मैं s15 ऐसे भी निकाल सकता हूं उस वाले फॉर्मूले से, n/2 वाले से, यानी 15/2 इंटू 2a 14 प्लस n-1 यानी 13 और 14, और d जो है यहां से निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से मुझे वो जो a15 एक्स्ट्रा मैंने निकाला वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि मैंने d निकाल लिया। ठीक है, जो कि 4 है। ठीक है, हाँ, अगर ये चीज प्रूव नहीं करनी होती, भाई ये एपी बना रही है, सीधे सम पूछता, तब वो वाला मेथड ज्यादा आसान होता है कि a1 निकालो और a15 निकालो, क्योंकि उससे सम का फॉर्मूला छोटा है। इज दैट क्लियर? दोनों तरीके क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन कर लोगे सेम इसी तरीके से? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो निहारिका आ गया आपका क्वेश्चन है या निकल गए? है, ठीक है। निहारिका आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हमें भी आपकी आती रहनी चाहिए। देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, इतनी सी बात का मतलब बताओ। एक मिनट, किसने पूछा था? यशमी ने पूछा था, पता नहीं किसने। एक स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे भी भेजा है, मेरे को नाम याद नहीं है। जो भी सर मैंने भेजा है। आपने, हाँ, एंजल ने भेजा। गैप भी तो लिया था। अरे गैप वाला टाइम शामिल नहीं होता उस मीटिंग में।
हाँ उधर वालों को शांत में नहीं करा सकता, वो मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मतलब मेरी न्यायपालिका में नहीं है। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, एस एन फोर एन माइनस एन स्क्वायर है। सिंपल से सोबर से तरीके से दिव्यांग ने आंसर दे दिया भाई। पूरी कुछ नहीं, बहस नहीं, सीधी बात, नो बकवास। कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी अगर ये है, इसका मतलब ये है कि एस एन बराबर, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया क्या, बस वहां पे ए एन था, यहाँ एस एन है, वहां ए एन था, यहाँ पे एस एन है। दैट मीन्स एस एन का फॉर्मूला दिया है उसने फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमेशा ये एस एन का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमेशा तो एस एन के फॉर्मूला में ए और डी भी होते हैं, इसके एस एन के फॉर्मूले में तो केवल एन है, तो ये इसी एपी पे अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स जैसे हमारा एक एस एन का फॉर्मूला बना था इससे पिछले से पिछले क्वेश्चन में एन स्क्वायर, उसमें भी केवल एन ही था, तो वो उस क्वेश्चन के लिए था, उस एपी के लिए था, ये इस एपी के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला दे दिया। अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है फर्स्ट टर्म बता दो, और उसने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज S1। अच्छा, फर्स्ट टर्म को उसने S1 क्यों लिखा है, फर्स्ट टर्म तो A1 होती है, कोई जवाब देगा? पहली टर्म और पहली टर्म का सम सेम होंगे ना भाई, पहली टर्म 5 है तो एक टर्म का सम भी 5 होगा, तो उसने ब्रैकेट में एक हिंट दे दिया, इस हिंट से आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सबको लगेगा कि ये बेवकूफ वाली बात कर दी, ये बहुत बड़ा हिंट है, इससे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखना कैसे। देखो, पहली टर्म जो होगी वो S1 के बराबर होगी, वो आपको निकालनी है। फिर क्या निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब S2 निकालना है आपको। फिर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी A2 भी निकालना है आपको। फिर आपको क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth। तो थर्ड का मतलब A3, टेंथ का मतलब A10 और nth का मतलब AN। ये सारी चीजें आपको निकालनी है, और S1 भी है ऊपर। तो कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6 चीजें। 6 चीजों में से ये दोनों चीजें निकालनी बड़ी आसान है, क्योंकि फॉर्मूला भी एस एन का दे रखा है और निकालना भी एस ही है। तो एन की जगह 1 पुटअप करते ही S1 आ जाएगा, और एन की जगह 2 पुटअप करते ही S2 आ जाएगा। ये दोनों चीजें तो डायरेक्टली निकलेंगी। इनका क्या करें सर, इनका तो कोई, अब ऐसे कॉम्बिनेशन बना के इनके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनका कोई ए एन का फॉर्मूला मुझे दिया ही नहीं, आपने नहीं दिया ना। अब सुनो, इसने ए एन की वैल्यू तो पूछी है आपसे, पूछी है ना, तो सबसे सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये होगा कि A2, A3, A10 निकालने से पहले AN निकालो। हालांकि डिफिकल्ट होगा वो सोचना, एक बार AN निकल जाएगा तो वो 100% N की टर्म्स में निकलेगा। फिर आप N की जगह 2 पुटअप कर दो तो A2, N की जगह 3 पुटअप कर, मतलब AN का फॉर्मूला बना दो आप। और वो वैसे भी बनाना है आपको, आखिरी में AN तो निकालना है ही सही ना, पहले निकाल दो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं। देखो, मेरे पास है Sn का फॉर्मूला, बोलना क्या है, 4n माइनस, ठीक है। S वाली चीजें बताओ क्या क्या पूछी थी उसने, एक तो S1 पूछा था मुझसे, S2 पूछा था। पहले तो मैं नहीं S वाली पूछ रहा हूँ ना, पहले ये दोनों निकाल देता हूँ, जो इजी सॉल्व हो रहा है उसको इजी सॉल्व करो। S1 निकालने के लिए n की जगह 1 पुट अप कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल गिव मी 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, S2 बताओ, S2 बताओ, तो n की जगह 2 पुट अप करो, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4। इन दोनों में तो शायद ही किसी को कोई डाउट हो, इन दोनों के कैलकुलेशन। ठीक है, अब सुनो, बाकी जितनी भी चीजें क्या क्या हैं बोलो, A3, ये सारी चीजें मुझे निकालनी है। ठीक है, अब पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। देखो, मेरे पास कुछ टर्म्स रखी हुई हैं, राइट, मुझे ये टर्म निकालनी है, मुझे ये टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, मुझे A4 निकालनी। तो आप कह दोगे कि सर A+3D कर दो ना, लेकिन कर तो दूं, A और D तो बताओ, नहीं पता। मुझे तो केवल ये पता है कि ये चौथी टर्म है, ना A पता है ना D पता है। लेकिन मेरे पास सम का कोई फॉर्मूला रखा हुआ है अलमारी में, मैंने सम का फॉर्मूला निकाला। मैंने कहा सम के फॉर्मूले से ये टर्म कैसे निकलेगी, बिल्कुल निकल सकती है, थोड़ा लॉजिक से चलो।
देखो अगर अपन पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म्स का सम कर दें और उसमें से पहली दूसरी तीसरी टर्म का सम माइनस कर दें तो क्या चौथी टर्म आएगी? आएगी। यानी कि जो भी टर्म निकालनी होती है उतनी टर्म्स का सम माइनस उसमें से एक कम टर्म का सम करना होता है, तो एग्जैक्टली वही टर्म हमको मिलती है। यानी कि फॉर्मूला बन गया कि A4 चाहिए तो S4 माइनस S3, यस और नो। शुरू की 4 टर्म्स का सम माइनस शुरू की 3 टर्म्स का सम। मुझे बताओ इसी तरीके से A10 चाहिए, क्या करोगे? S10 माइनस S9, क्योंकि मेरे पास ले दे के सम है और कुछ है ही नहीं, A और D है ही नहीं। अगर A और D होता तो मैं तो A10 बढ़िया मचक के A प्लस 9D से निकालता, बट है ही नहीं, क्या करूं? तो जो है उसी से काम चलाएंगे। मेरे पास तो सम है तो मैं क्या कर दूंगा, 10 टर्म्स का सम माइनस 9 टर्म्स का सम। इज दैट क्लियर? तो अब चलते हैं पिछले पेज पे। मुझे बताओ आपको चाहिए A2 तो क्या कर दोगे आप? S2 माइनस S1। आपको चाहिए A3, क्या कर दोगे आप? S3 माइनस S2। आपको चाहिए A10, क्या कर दोगे आप? S10 माइनस S9। पहले इतना करते हैं फिर बाकी बात करते हैं, ठीक है? पहले इतना करते हैं। चलो एक बार फिर से मैं Sn का फॉर्मूला लिख दूं, 4n माइनस n स्क्वायर। क्या चाहिए आपको? A2। तो A2 क्या आएगा? अभी अभी करके बताया S2। अच्छा S2 S1 अभी अभी आपने सोल्व भी कर दी, तो बार बार क्या करते हो, लिख दो। S2 क्या सोल्व करी थी? S2 4 और S1 3, तो 4 माइनस 3, तो सेकंड टर्म आ गई आपकी 1। A2 के बाद अगला क्या निकालना है? A3। A3 के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? S3 माइनस S2। S2 तो आपके पास है, S2 तो है 4, लेकिन S3 नहीं है। S3 को कैसे निकालूंगा? इधर n की वैल्यू 3 पुट अप करके, तो 4 इंटू 3 माइनस n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये तो हो गई S3 की वैल्यू, और S2 की वैल्यू एज इट इज पुट अप कर देता हूं क्योंकि निकाल चुका हूं मैं 4। ठीक है, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 4 माइनस 1। A3 के बाद अगला क्या चाहिए? A10। A10 के लिए क्या क्या चाहिए होगा? S10 माइनस S9। ठीक है, अब S10 के लिए n की वैल्यू 10 पुट अप करो, तो 4 इंटू 10 माइनस, अच्छा डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है कर लो। 4 इंटू 10 क्या हो गया? 40 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ये तो है S10, ये क्या है? S10 माइनस अब S9 और होएगा। S9 में 9 पुट अप करो, 9 4 जा 36 एंड 9 9 जा 81। इसको सॉल्व करना है, ऊपर कर देता हूं, स्पेस नहीं यहाँ पे। तो 40 माइनस 100 कितना होता है? माइनस का 60 माइनस 36 माइनस 81 करना जरा, 45 लेकिन माइनस का, और एक माइनस बाहर बैठा है तो प्लस का। व्हाट इज माइनस 60 प्लस 45? ये आ गया आपका A10। ठीक है, तो A2 आ गया 1, A3 आ गया -1 एंड A10 आ गया आपका -15। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे भारी चीज चाहिए आपको AN। तो फॉर्मूला तो वही चलेगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वही सपोज करो S10 होता था तो क्या करते थे? S10 मतलब A10 होता था तो क्या करते थे? S10 माइनस S9। तो AN के लिए क्या करेंगे? SN माइनस SN माइनस करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, इधर फिर से लिख देता हूं मैं। SN का फॉर्मूला बोलो। 3n स्क्वायर है n स्क्वायर। ठीक है, तो Sn की वैल्यू तो एग्जैक्टली यही पुटअप कर दूंगा ना, कुछ सोचना ही नहीं है। Sn ही तो चाहिए, क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। फाइन, माइनस, अब यहां पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब आपको Sn माइनस 1 की वैल्यू पुटअप करनी है। सुनो, जब S3 की वैल्यू पुटअप कर निकालते थे तो n की जगह 3 पुटअप करते थे, 4 की वैल्यू निकालते थे तो n की जगह 4 पुटअप करते थे। अब n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 पुटअप होगा। तो 4n है तो 4n माइनस 1 होगा, माइनस का n स्क्वायर है तो माइनस का n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। समझ आया? इसको सॉल्व करते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर एज इट इज, एक बार ब्रैकेट लगाए रखो, ये बड़ा ब्रैकेट है ना। 4 इंटू n माइनस 1 करना है, 4 इंटू n, 4 इंटू माइनस 1 4 माइनस, पहले n माइनस 1 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, चलो फिर इस ब्रैकेट को हाल फिलहाल रहने दो। 4n
-4, अब ये बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, -n² -2n का +2n एंड +1 का -1। अब ये इस वाले साइन से पहले लेकिन इसको सॉल्व कर लो, देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इट विल बी 4n - n² माइनस 4n + 2n 6n -4 and -1 -5 and -n² is this। अब आप इस माइनस वाले साइन को सॉल्व करेंगे तो 4n - n² माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस का n²। देखो n² से -n² कैंसिल आउट हुआ, 4n - 6n कितना होता है -2n + 5। ये आपका फाइनल आंसर है an का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है, नहीं है। अब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते आपको कहा था कि बेटा अच्छा होगा आप पहले an सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सपोज करो आप पहले an सॉल्व करते तो आपके पास पहले ही an की वैल्यू होती -2n + 5। पता है इससे क्या होता? इससे ये होता कि आपके पास an की वैल्यू पहले ही आ जाती। अब आपको a के जितने भी आंसर चाहिए थे वो इस फॉर्मूला से निकल जाते रेदर देन s के फॉर्मूला से। आपको क्या चाहिए था? a2 क्या चाहिए था बोलो, चेक करके बताओ। a2 a3 a10। देखो इस फॉर्मूला से a2 निकालता हूं तो n की जगह 2 रखो, -4 + 5। उस फॉर्मूला से भी a2 1 ही आया था, ठीक है। a3 निकालो, 3 - 6 + 3 5 जा 15, सही है। 15 - 6 9। उस फॉर्मूला से भी a3 9 ही आया था, नहीं आया था क्या? एक मिनट, अच्छा ये 5 है ना यार, 15 क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। -1, ठीक है। a10 तो -2 × 10 -20 + 5। उस फॉर्मूला से भी ये -15 ही आया था। तो आप सोचो a2 a3 a10 कितने आसानी से निकल जाते अगर पहले ये, और ये तो बनाना ही है ना, तो ऑप्शन तो है नहीं कि बनाओ या मत बनाओ, बनाना तो है ही, तो पहले बना दो। उसके हिसाब से फिर ये जितने भी a वाले चीजें हैं वो बाद में निकाल लो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में अप्रोच करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है हम सबसे पहले तो s वाली चीजें निकाल देंगे, जैसे s1 s2 s3 जो भी उसने पूछा है। उसके बाद फिर हम a वाली चीजों पे आएंगे। a वाली चीजों पे हम पहले ये चेक करेंगे कि उसने an पूछा है क्या। नहीं पूछा है अगर उसने an तो फिर तो पहला वाला तरीका ही चलेगा, जैसे a10 चाहिए तो s10 - s9, a11 चाहिए तो s11 - s। लेकिन बाय द वे उसने an पूछा है, पहले मैं वो निकालूंगा। वो निकल गया, उसके बाद a की बची हुई चीजें इसी फॉर्मूला से निकालूंगा। ठीक है, क्लियर है? निहारिका बोलो। Yes, क्लियर है बेटा? yes sir। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12th 13th एंड 14th आर ऑफ सेम कैटेगरी। 12 13 14 एक ही कैटेगरी के। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। आपको क्या चाहिए? अच्छा 6 है। आपको क्या चाहिए? शुरू के 40 इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स? अच्छा छोड़ो, व्हाट इज इंटीजर? जैसे कि एग्जांपल दो। -2 0 ये सब कंप्लीट नंबर। उसमें भी पॉजिटिव चाहिए तो कौन से हो गए? तो 1 2 3 वाले कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो कोई भी कहे पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मींस, और कोई कहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट मींस होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव नहीं चाहिए तो 0 चाहिए और 1 2 3 चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर होता है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स आपको पहले 40 नेचुरल नंबर चाहिए जो कि किससे डिविजिबल हो, उनका सम चाहिए। एक्चुअली उनका क्या चाहिए? सम। अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने जो 5.2 में किए थे, वो एक सीरीज बनाई थी, सीरीज में से छटनी करी थी, छटनी करने के बाद नई सीरीज बनाई थी, और नई सीरीज बनाने के बाद अपन ने an निकाला था, अभी sn निकालना है। बात तो वही है, ठीक है। तो मुझे बताइए, पहले 40 इंटीजर्स जो होते हैं वो वैसे तो ये वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, बट आपको इसमें से ये वाले नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो कि किससे डिविजिबल हो? 6 से। तो ये तो अब कॉमन सेंस से पता चल रहा होगा कि पहला क्या निकलेगा? 6 ही निकलेगा, ठीक है। और ऐसे चलता जाएगा, 6 के बाद अगला देखो 12, फिर 18, इस तरीके से चलता जाएगा। और ऐसे कितनी टर्म्स हैं ये? 40 टर्म्स। अब सुनो, उसने क्या कहा
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो ये 40 जो है, ये 40 क्या है? ये 40 उन इंटीजर्स की गिनती है। भाई ऐसे इंटीजर्स 40 चाहिए मुझे, जैसे 6 12 18 तीन गिनती हो गई ना, चौथी गिनती 24 25, ऐसे करते 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 मुझे कितने इंटीजर्स चाहिए? 40 चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये अप टू 40 लिख देता, अप टू 40, तो इसका कुछ मतलब ही अलग हो जाता। और ऐसा आया एग्जाम में, 40 की जगह उसने लिख दिया अप टू 40। अप टू 40 का मतलब है 6 12 18 ऐसे चलते जाओ, जहां 40 आ जाए वहां स्टॉप हो जाओ। मतलब 40 से पहले पहले के चाहिए अब आपको, तो 6 12 18 24 30 36 पे रुक जाओगे आप, क्योंकि 36 के बाद अगला 42 आएगा, लेकिन उसने तो कहा था अप टू 40। समझ में आया? अप टू 40 एंड सिंपली 40 में डिफरेंस है। सिंपली 40 मतलब वो 40 उनका नंबर है, उनकी संख्या है, उनकी काउंटिंग है। लेकिन अप टू 40 मतलब 40 हाईएस्ट लिमिट हो गई, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है आपको। तो अभी तो अप टू 40 है नहीं, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यानी कि ये 40 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू हो गई 40, a की वैल्यू हो गई व्हाट 6, और d की वैल्यू भी 12 माइनस 6 यानी कि 6। a है, d है, n है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या चाहिए था आपको? 40 टर्म्स का सम ही तो चाहिए था। 40/2 2a यानी 12, n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 39, और d भी है 6 20, 12 प्लस 39 इंटू 6 करो 234, प्लस 12 भी कर दो 46, 0 2 6 या 12 9 4 9 2 0। सही है, समझ आया? और अगर अप टू 40 होता तो आपको बस ये करना था उसमें, तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36, फिर आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 S6 निकालना था। बस 6 इंटीजर्स का सम चाहिए था, फिर आपको 40 का नहीं चाहिए था। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब 12 13 14 करीब करीब सेम ही है। मल्टीपल आ जाए तो भी वही डी की वैल्यू, जैसे इसमें डिविजिबल बाय 6 था तो डी की वैल्यू 6 थी, इसमें मल्टीपल ऑफ 8 है तो डी की वैल्यू 8 है। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ऐसे ये होता है जो उसकी टेबल में आए। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है? 8 की टेबल में जो जो भी नंबर्स आते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। हमने टेबल 10 तक याद करी है, लेकिन टेबल तो आगे भी इनफाइनाइट जाती है, 8 11 जा 8 12 जा। तो जो जो भी इसकी टेबल में ऐसे आ सकते हैं वो उसके मल्टीपल होंगे। इवन नेगेटिव भी, जैसे 8 माइनस 1 जा -8, 8 माइनस 2 जा -16। हमने 1 से स्टार्ट करी थी, पीछे भी और आगे भी है। वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? 8 के मल्टीपल्स होंगे। फाइन। अब क्या चाहिए? फर्स्ट 15, शुरू के 15 मल्टीपल्स चाहिए। तो अब शुरू के 15 मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल क्या होगा? ऑब्वियसली 8, आगे 16, आगे एंड सो ऑन। अब अप टू 15 थोड़ा ना कहा उसने क्या कहा? 15। तो अब यानी कि ये 15 टर्म्स हैं। ये काउंटिंग में क्या है बेटा? 15 टर्म्स हैं, ठीक है। ए क्या आ गया? 8, डी क्या आ गया? 16 माइनस 8 8, और एन क्या आ गया? 5 और 15। तो आपको S15 चाहिए। करो जल्दी से। 15/2 2a 16, n माइनस 1 14 इंटू 8। 14 8 से कितना होता है? हाँ 14 8 जा 112। ठीक है, तो 112 प्लस 16 128। 56 टाइम्स कट गया ये। 15 6 जा 90, रिमाइंडर 9, 15 5 जा 75 एंड 9 क्या? हाँ 56 टाइम्स नहीं कटेगा, 64। तो 15 4 जा 60, रिमाइंडर 6, 15 6 जा 90 एंड 6 96। ठीक है जी, इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं दिखने को मिल रहे हैं पिछले 1 2 साल से। ठीक है, पहले मतलब 4 5 साल पहले जाए तो इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्वेश्चन देख के बच्चा घबराएगा, पर अब नहीं घबरा रहा। आज के जो जनरेशन के बच्चे अब नहीं घबरा रहे, तो उन्होंने डालना छोड़ दिया। तो इसलिए इजी लेवल मानूंगा मैं ये 3। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 के बीच में बताया था मैंने, बिटवीन एंड एंड में क्या होता है? ना 0 काउंट होगा और ना ही 50 काउंट होगा। तो काउंट कौन कौन से होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 0 और 50 के बीच में पहला ऑड नंबर है 1, अगला ऑड नंबर है 3, अगला ऑड नंबर है 5, ऐसे 100 ऑन चलते जाएंगे, और आखिरी ऑड नंबर होगा 49। ठीक है, अब इन सब का सम चाहिए। इन सब का सम चाहिए आपको। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि कितने नंबर्स हैं। उसके लिए आपको लास्ट टर्म को an से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, a ये हो जाएगा, d क्या हो जाएगा? 3 - 1 2। ठीक है, an से कंपेयर करो किसको? 49 को। a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए क्या है 1, n पता नहीं है, d 2 है, इक्वल टू 49। ये आके -1 49 है ना, 48 फिर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 24 फिर +1 यानी कि 25। तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। अब आपको क्या चाहिए S25। कौन से फॉर्मूला से निकालोगे ना n/2 a + n, पहला और आखिरी टर्म है ना 1 + 49, तो 25/2 इंटू 50। हाँ ऑड नंबर चल रहे हैं ना, 25 का स्क्वायर करो ना, अभी तो फॉर्मूला बनाया था, ऑड नंबर ही तो है ये, तो ऑड नंबर के 25 का समझिए तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब आ जाइए सम के फॉर्मूले में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है कैसे आती है, बड़ी आसान आती है। पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में ही अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए ना तो बहुत आसान होती है। क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, मैं इसमें केवल आपको इसको डिकोड करके दूंगा, एपी में आगे का काम आप करेंगे ना। एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें पेनल्टी है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, डिले कर दिया काम में तो पेनल्टी है बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। एक डेट के बाद जैसे मान लो फिक्स कर दी, इसके बाद जितना भी आप डिले करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी टेंडर लिया है उसके ऊपर पेनल्टी लगती जाएगी। ठीक है, तो अगर एक डे डिले हुआ है, पहले दिन की पेनल्टी है 200, सेकेंड डे पे वो पेनल्टी बढ़ती जाएगी 250, तीसरे दिन की पेनल्टी है 300 एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे करते करते फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन से 50 रुपए सक्सीडिंग डे में पेनल्टी हमेशा ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्शन हैज द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर 30 दिन तक, एक महीना उसने अगर वो डिले किया वर्क, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो जो उसकी पेनल्टी है एक दिन की, दूसरे दिन की, वो एक एपी बना रही है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है। जो उसकी पेनल्टी है पहले दिन की फॉर द फर्स्ट डे कितनी है 200, फॉर द सेकेंड डे कितनी है 250, फाइन, एंड फॉर द थर्ड डे कितनी है 300, फाइन। तो हमने ये नोटिस किया कि यार ये तो एपी बना रही है, और ऐसे कितने डेज तक डिले हुआ उसका काम 30 डेज तक। तो क्या ये प्रॉब्लम ऐसी बन गई जिसमें ये एक एपी बन रही हो जिसकी पहली टर्म तो 200, दूसरी टर्म हो 250 और तीसरी टर्म हो 300, और ऐसे करते करते टोटल टर्म्स कितनी हो, 30 डे तक डिले हुआ है तो 30 टर्म्स हैं इसमें, यस और नो, और आपको इनका सम चाहिए। इजी, ए क्या हो जाएगा 200, डी क्या हो जाएगा 250 माइनस 200 50, और एन क्या हो जाएगा 30। तो 2a वाले फॉर्मूले से हम S30 इजीली निकाल लेंगे, निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the pollution. ठीक, तो अच्छा एक बच गया, मैंने सुना एक बच गया। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school. एक स्कूल के बच्चों को 7 कैश प्राइज देना, 7 बच्चों को कैश प्राइज देना है, और बजट है केवल 700 रुपए। ठीक है, थोड़ा नया स्कूल शुरू किया होगा, बजट कम है, ऐसे क्या देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो इफ ए स्कूल, क्या लिखा हुआ है फॉर देम ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उनको प्राइज दे रही है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ऑब्वियसली जो टॉप होल्डर है उसको सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा, फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसे चलते चलते 7वें वाले को तो मिलना ना मिलना बराबर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो वो 7 प्राइजेस की वैल्यू हमको पता करनी है। टोटल ओवरऑल मेरे को पता है कि 7 के साथ जो प्राइजेस हैं उनका सम कितना है 700 है। ठीक है, तो मेरे को हर एक प्राइस की वैल्यू पता करनी है। तो सपोज करो जो पहला प्राइस है वो A1 है, जो दूसरा प्राइस है वो A2 है, जो तीसरा प्राइस है A3, A4, A5, A6 एंड A7। तो मुझे पता है कि पहला प्राइस से 20 रुपए कम है ये, फिर ये 20 रुपए कम है, फिर ये 20 रुपए कम है, तो ये एपी बना रही है जिसकी डी की वैल्यू -20 हो जाएगी, क्योंकि कम है, वो ज्यादा नहीं है, कम है, पेनल्टी बढ़ रही थी, प्राइस कम हो रहा है, तो उधर तो प्लस में थी डी, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है वो, कि आपको सम दे रखा है, क्या दे रखा है सम,
तो इन सबका जो सम होगा A1 से लेके A7 उसको मैं किससे डिनोट कराऊंगा? S7। ठीक है, S7। और मेरे को पहली टर्म पता है क्या? मेरे को पहली टर्म भी पता नहीं, पता है शायद, एक मिनट रुको, कुछ भी नहीं पता, बस डिफरेंस ही दे रखा है। चलो देखो, अगर मैं S7 का फॉर्मूला एक्सपेंड करता हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा? कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म में मिलेगी? A में मिलेगी, D में मिलेगी, और N तो है 7, तो A निकल जाएगा ना। बोल रहा हूं ना, D भी है तो A तो मिसिंग है, निकल जाएगा ना। बस कर दो 7/2, 7/2 2A। चलो A नहीं है, कोई बात नहीं। N तो है 7 है ना, 7 - 1 6, और D तो है, तो केवल A तो मिसिंग हुआ, निकल जाएगा ये 7/2 2A। 6 × -20 कितना है? मैं 2 से सीधे काट देता हूं और इसको 700 से इक्वेट कर दो। अच्छा 700 है, ठीक है, तो उसको मैं 7/2 को उधर ले जाके 2/7 लिख देता हूं। ठीक है, तो 700 और 7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 100 × 2 विल गिव मी 200। तो 2A की वैल्यू क्या हो जाएगी? -120 200 में ऐड कर दो तो 320, और A की वैल्यू 160। यानी पहला प्राइस 160 का है, दूसरा प्राइस 20 कम करना और करो। दिव्यांग सबको जोड़ फटाफट, सबको जोड़ फटाफट। नहीं तो 700 कैसे जोड़े तूने? चलो स्मार्टली जोड़ते हैं ना, ये 300, ये 200, 500, 600, 700। ठीक है, उसने 7 के 7 प्राइजेस की वैल्यू पूछी थी, आपने निकाल दी। ठीक है, समझ आया? बस पहली प्राइस पता हो, बाकी तो 20-20 कम हम कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी वाले को कितने मिले? 40 रुपए। मिलना ना मिलना बराबर है उसके लिए। ठीक है, अब कौन सा करना है? 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, ट्रीज व्रीज लगा देंगे, आगे मुद्दा पर, मेन मुद्दे पे आते सीधे। इट वाज डिसाइडेड that the number of trees that each student of each class will plant will be the same as the class। मतलब क्या है? जो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका हर एक बच्चा उतने ही पेड़ लगाएगा। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास का हर एक बच्चा, सारी क्लास मिलके नहीं, हर एक बच्चा 10-10 पेड़ लगाएगा। समझ में आई बात? जो 9th क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास का हर एक ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ठीक है, ईच सेक्शन मतलब फिर जितने भी सेक्शन होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई क्लास 10th में लेटर सपोज 3 सेक्शन है, हाँ ठीक है, क्लास 10th में लेटर सपोज कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में हर एक सेक्शन का हर एक बच्चा 10-10 प्लांट लगाएगा। बात तो वही हो गई ना, पूरी क्लास का हर एक बच्चा 10-10 पेड़ लगाएगा। भाई हर एक क्लास का हर एक सेक्शन का बच्चा 10-10 पेड़ लगाएगा और पूरी क्लास का हर एक बच्चा 10-10 पेड़ लगाएगा। बात तो वही हो गई, भले सेक्शन वाइज देखो या एक साथ देखो, बात तो वही हो गई। आर यू श्योर? एक मिनट रुको, अच्छा स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, सेक्शन लिखा हुआ है, 1 सेकंड। ये सेक्शन है क्या? ठीक है, फिर आप सही हो, मैंने स्टूडेंट पढ़ा ना। ये क्या कह रहा है कि मान लो 10th में 3 सेक्शन है, तो ये सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन कितने, ये सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, ये सेक्शन भी 10 लगाएगा, और ये सेक्शन पूरा सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो। जो 9th में पढ़ रहा है, 9th में मान लो 4 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन कितने कितने पेड़ लगाएगा? 4 9 पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये कभी भी गिर सकता है। नहीं भाग रहा, अरे और ये शांति से बैठा है, ये अभी एक बार ये नीचे आया ना, ये सब बंद हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, चलो क्लियर है। अब सुनिए, अब हमको क्या निकालना है, ये तो हो गया इनका सिस्टम। अब ये क्या कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और क्लासेस कहां से कहां तक लेनी है? फर्स्ट से लेके 12th, फर्स्ट से लेके 12th, और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लास फर्स्ट की। तो क्लास फर्स्ट में सेक्शन मान लो 3 सेक्शन है, तो क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन फर्स्ट है
वो कितने पेड़ लगाएगा? एक, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। सिमिलरली सेक्शन 2 कितने पेड़ लगाएगा? क्लास फर्स्ट का ही, ये भी एक। एंड सेक्शन 3 भी कितने पेड़ लगाएगा? कितने लगाएगा? एक ही लगाएगा। तो टोटल मिला के क्लास फर्स्ट की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 3 का, राइट? ठीक है। इसी तरीके से अगर यही चीज मैं सेकंड क्लास की देखूं तो सेक्शन फर्स्ट ऑफ क्लास सेकंड कितने पेड़ लगाएगा? 2। सेकंड ऑफ क्लास सेकंड कितने पेड़ लगाएगा? 2। एंड थर्ड सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड कितने पेड़ लगाएगा? 2। इनकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 6। और ऐसे करते अगला 9 होगा। तो मैंने पकड़ा यार क्लास फर्स्ट की तरफ से 3 का कंट्रीब्यूशन, क्लास सेकंड की तरफ से 6 का कंट्रीब्यूशन। 3 क्या है? 3 into 1 है। 6 क्या है? 3 into 2 है। इस तरीके से 3 into 3, 3 into 4, 3 into 5 चलता जा रहा है। तो मैंने तो नंबर पकड़ लिया कोई 3, 6, 9 ये सीरीज चल रही है और टोटल क्लासेस कितनी है? 12। दैट मीन्स हमारी एपी बन गई 3, 6, 9, 12 और ऐसे करते 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 12 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स है? ये 12 टर्म्स हैं, इनका टोटल करना है। तो ए क्या हो गया? 3। डी क्या हो गया? 6 - 3 यानी कि 3। ठीक है। और एन क्या हो गया? 12। तो S12 निकाल दो। 12/2, 2a यानी 6, n - 1 यानी 11 इंटू डी क्या है? 3। 6 टाइम्स कट गया ये। 6 इंटू 6 प्लस 33। तो 6 प्लस 6 इंटू 39, 6 9 या 54, 5, 18 and 5 234 आंसर। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन बस इसमें आखिरी के थोड़े से अच्छे हैं, बाकी तो बहुत इजी है। स्पाइरल वाला क्वेश्चन है ये, देखो इसका फिगर यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है कि एक स्पाइरल बनाया गया। स्पाइरल समझते हो? जो हमारी स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग अलग अलग अपने गैजेट्स के अंदर स्प्रिंग लगती है, टॉय जो टॉयज होते हैं उसमें भी लगती है, तो वो स्प्रिंग भी एक स्पाइरल है। वो क्या है? एक स्पाइरल, जिसका मतलब एंड नहीं है, आप उसके अंदर जोड़ते जाओ तो चलती जाएगी। तो एक स्पाइरल बना हुआ है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं। सक्सेसिव मतलब लगातार, सेमी सर्कल सब समझते हो कैसे? ये सेमी सर्किल, फिर लगातार एक और सेमी सर्किल, फिर लगातार एक और सेमी सर्किल, फिर लगातार एक और सेमी सर्किल एंड सो ऑन। समझ में आई बात? इस तरीके से ये स्पाइरल बना हुआ है। क्लियर है? अच्छा जी, आगे सेंटर्स जो लेने हैं वो अल्टरनेटिवली ए पर लेना है और बी पर लेना है। पहले ए पे लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कह रहा है ना, स्टार्टिंग विद सेंटर है, यानी स्टार्ट करो ए सेंटर से, फिर बी पे शिफ्ट करो, फिर वापस ए पे आओ, अल्टरनेटिवली ऐसे चलते जाओ और स्पाइरल बनता जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है ये कि जो पहला सर्किल है वो इतने रेडियाई का होगा, दूसरा इतने का होगा, तीसरा इतने का होगा, चौथा इतने का होगा। तो इस तरीके से ये रेडियाई भी आप चेक करो 0.5 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कौन है? एंजल, यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर से ये रेडियस भी मेरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ, कितने कह रहा है? 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स वेयर यू हैव टू टेक पाई की वैल्यू 22/7। 13 सेमी सर्कल्स बनाएंगे तो कितनी लेंथ होगी? और लेंथ का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सर्किल के अंदर लेंथ का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस। लेकिन सेमी सर्किल्स हैं, अगर पूरा सर्किल होता तो लेंथ होती 2πr, सरकमफ्रेंस 2πr होता है ना, लेकिन सेमी सर्किल की लेंथ क्या होगी? ओनली πr, आधा कर दो 2πr का, ओनली πr। तो πr 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 जोड़ना है, रेडियस चेंज करते रहना है, पहले रेडियस ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो एक्चुअली क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, और फिगर वाइज तो अगर अपन देखें ना तो क्वेश्चन उल्टा और आसान है। अब इसने कहा कि ए से शुरू करो, बी पे आओ, ए पे आओ, तो हम सोचे ही नहीं ना ये सब चीजें। हम क्यों सोचें भाई ए से शुरू कर रहा है, बी से शुरू कर रहा है? हम तो सीधे क्वेश्चन को पकड़ें। क्वेश्चन ये कहता है कि आप सरकमफ्रेंस निकालो, C1 + C2 + C3, ऐसे करते करते कितने कितने टर्म्स हैं इसमें? 13 टर्म्स हैं। ठीक है, अब C1 कैसे निकलेगा? πr1 पहला रेडियस। C2 कैसे निकलेगा? πr2 दूसरा रेडियस। C3 कैसे निकलेगा? πr3 तीसरा रेडियस एंड सो ऑन। और कितनी टर्म्स? 13 टर्म्स। ठीक है, पाई की वैल्यू, अब एक काम करो, पाई को पाई रहने दो, पाई को एंड में बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। तो पाई को पाई रहने दो। R1 कितना है? पहली रेडियस कितनी थी? 0.5, तो ये पहला सरकमफ्रेंस। पाई को पाई रहने दो। R2 कितना है? 1। फिर पाई को पाई रहने दो। R3 कितना है? 1.5 इंटू 1.5, ऐसे करते 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 13 टर्म्स। ठीक है, आ जाओ, 0.5 पाई हो गया ये, प्लस 1 पाई हो गया, ना पाई हो गया,
और 1.5 पाई हो गया ये। ऐसे करते 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 हाउ मेनी टर्म्स, 13 टर्म्स। तो ए तो हो गया मेरा 0.5 पाई, डी क्या हो जाएगा, पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो वही 0.5 पाई, एक में से आधा माइनस करेंगे आधा ही बचेगा, और एन कितना है 13। लेट्स फाइंड एस 13। एस 13 का मतलब हो गया 13/2 2a यानी 2 इंटू 0.5 पाई यानी सिंगल पाई, भाई आधे पाई का दोगुना सिंगल पाई हो जाएगा ना, प्लस n-1 यानी 12 इंटू डी क्या है 5 पाई। 13/2 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 6 होता है 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7। अब रख दो पाई की वैल्यू तो ये कट जाएगी, लास्ट में रखो, शुरू में रखोगे तो किसी भी जगह नहीं कटेगी, ना 0.5 पाई में कटेगी, ना 1 पाई में कटेगी, ना 20 उसमें कटेगी, लास्ट में रख दो बिल्कुल, है ना। 7 से 7 कटा, 2 से 11 टाइम्स कट गया, 13 इंटू 11 करना है, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3, 11 जा 11 एंड 3 14, 143 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इजी। अब अगर आप इसमें डायग्रामेटिकली सोच में पड़ जाओ कि कैसे ये स्पाइरल बन रहा है, अच्छा पहले ए पे गया होगा, फिर ऐसे सेमी सर्कल बनाया होगा, फिर बी पे गया होगा और ऐसे सेमी सर्कल ये बनाया होगा, वापस ए पे आया होगा, फिर ये सेमी सर्कल बनाया होगा, स्पाइरल बनाने बैठे हो वहां पे। इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सीधे क्वेश्चन पकड़ के आंसर कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, बिकॉज एपी कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक सेक्शन सोल्व नहीं कर रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर ज्योमेट्रिक सेक्शन में हो तो आपको सोचना पड़े भाई कैसे क्या हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19th करेंगे ना अभी। कितने टोटल, बस 2 ही हो रहे हैं, ठीक है। 200 logs, what is meant by log? पेड़ होता है, पेड़, पेड़ की ब्रांचेस होती है, काट दो, फूल पत्ते होते हैं उसमें, वो भी काट दो, फल वल लगे हुए वो भी काट दो, नीचे से जड़ भी, नीचे से जड़ भी काट दो। अब क्या बचा, उसका जो ट्रंक वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड ए लॉग। ये देखो इससे दिख भी रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ए लॉग। ठीक है, तो 200 लॉग्स हैं मेरे पास, यानी 200 ऐसे लकड़ हैं हमारे पास, पेड़ के टुकड़े हैं, ट्रंक हैं पेड़ के, आर स्टैक्ड, स्टैक का मतलब जमा देना है उसको इस तरीके से कि जो नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉग हैं, ये गिनने मत बैठ जाना, मान लेना 20 है, फिर उससे ऊपर वाली में कोई गिन ले, सर 18 ही निकले, धोखा हो गया हमारे साथ ठीक है, ऐसा नहीं, उससे अगली में 19, उससे अगली में, अच्छा ये काम हम जरूरी नहीं है लॉग्स लेके, ये काम हम जनरली कुछ भी जमाते हैं तो ऐसा होता है भाई, बहुत सारी चीजें अपन जब उसको, जैसे बोरियां हैं या कोई भी चीज है XYZ, हम वो ताश का वो भी तो बनाते थे, तो उसमें भी आपने नोटिस किया हो, हाँ बनता ही नहीं था, जो भी ऐसी चीज हम स्टैक करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि नीचे से एक कम ऊपर आता है, फिर उससे एक कम ऊपर, इस तरीके से वो स्टैक होता जाता है, तो वही काम इन्होंने यहाँ किया है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 200 लॉग्स हैं तो कितनी रोज में वो अरेंज होंगे, देखो ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऐसे करते 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 ऊपर रोज चलती जा रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी रोज चाहिए, पहला क्वेश्चन क्या है कितनी रोज चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ऊपर ही ऊपर वाली रो में कितनी लॉग हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितनी रोज हैं, जैसे मान लो 7 रो हैं तो 7वीं रो में कितने लॉग्स हैं, ये क्वेश्चन हो गया। मान लो वो 8 रोज हैं तो 8वीं रो में कितने लॉग्स होंगे, वो क्वेश्चन है मेरा। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे वो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब अपन इसको एक एपी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट रो में, अब फर्स्ट रो का मतलब यहाँ पे याद रखना बॉटम रो है, मैं नीचे से ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि नीचे से जमाना शुरू करेंगे, है ना। तो फर्स्ट रो का मतलब मैं बॉटम रो से मान रहा हूँ, ना कि टॉप रो से। तो फर्स्ट रो जो है, आप ऐसे भी लिख सकते हो बॉटम मोस्ट रो, फर्स्ट रो जो है उसमें 20 लॉग्स हैं, ऐसा गिवन है मुझे, यस और नो। जो सेकंड रो है यानी कि उससे ऊपर वाली रो है, उसमें कितने लॉग्स हैं, 19, एक कम। सिमिलरली जो थर्ड रो है, कभी भी एपी बनानी हो तो 3 टर्म्स को हमेशा लिखना, उससे ये साबित हो जाता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, 18 लॉग्स। तो इससे साबित हो गया कि 1 1 का गैप है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, दैट मींस इट इज फॉर्मिंग एन एपी, ठीक है। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 20, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 19, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी 18 एंड सो ऑन। और कितनी टर्म्स है ये भी मुझे नहीं पता, वो तो मुझे पता करना है कितनी टर्म्स है, ठीक है। और इस सारे जो ये लॉग्स है इसका सम मुझे पता है कितने हैं, 200 लॉग्स हैं, यस और नो। तो एक तरीके से आपके पास Sn की वैल्यू 200 है, ए क्या है
20, d क्या है 19 minus 20 that means -1. expand the formula and find the value of n. तो Sn का फॉर्मूला है n/2, 2a, a मतलब 40 प्लस 20 माइनस 1 यानी n-1 इंटू डी, डी क्या है माइनस, कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं -1, वो गलत होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना n-1 और d की वैल्यू -1, इसका मतलब पता है क्या, n-1 तो n-2 हो गया, इंटू -1 लिखना है ना, इंटू -1, ठीक है, इक्वल टू गिवन है 200। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, 2 को उधर पहुंचाता हूं, तो n मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलते हैं 40 प्लस माइन, हाँ सॉरी 20 है, हाँ 2a 40 तो होगा, 2a लेंगे ना, a थोड़ा ना लेंगे, मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। -1 इंटू n माइनस n माइनस n, -1 इंटू -1 +1 बराबर 200, और ये 2 भी उधर चला गया, तो 2 इंटू 200 400, ऊपर कर दो n मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू कितना 400, मल्टीप्लाई करो n इंटू 41 41n, n इंटू n स्क्वायर बराबर 400। क्या करूंगा, 400 को भी इधर ले आते हैं, तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n माइनस का 400 बराबर व्हाट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें केवल n दिखाई दे रहा है, जिसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें से एक वैलिड निकलेगी और एक इनवैलिड। अब देखना क्या होता है, दोनों ही वैलिड निकलेगी। देखो माइनस को मैं एक बार वो कर देता हूँ एलिमिनेट, मतलब प्लस बना देता हूँ उसको, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, -n² बिकम्स +n², उसके बाद क्या है प्लस 41n बिकम्स -41n, और -400 बिकम्स +400 इक्वल टू व्हाट, 2 नंबर चाहिए, जल्दी से बताओ, देख के तो कोई बताता है, कैसे पता करेंगे, जल्दी से, नहीं पता चले तो कैसे पता करेंगे, 400 को फैक्टराइज करके, ठीक है। तो कितना आया -25 एंड माइनस का 16 प्लस 400, -25 -16 -41 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 400 मिल जाएगा, 16 5 80, 16 2 32, ठीक है। तो n और बचा क्या n-25, यहां से -16 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा n-, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में डिटेल में नहीं समझाने वाला है ना, दैट इज अंडरस्टूड कि आपको आता है, नहीं आता है तो फिर अलग से आके समझेंगे, इक्वल टू 0, राइट। n-25 n-16 दो फैक्टर्स निकले, यहां से n की वैल्यू, वहां से n की वैल्यू, n क्या होता है नेचुरल नंबर, दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर, ये तो आ गई झंझट। अब ये तो बड़ी गंभीर समस्या है कि आप अगर 25 रोज सेट कर रहे हो तो भी 200 लोग सेट कर पा रहे हो, और आप 16 रोज सेट कर रहे हो तो भी आप 200 ही लोग सेट कर पा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब अपन क्या निकालेंगे, आखिरी रो जो होगी, या तो आखिरी रो 25वीं है या आखिरी रो 16वीं है, तो अब आखिरी रो में कितने लॉग्स होंगे वो निकालने के लिए A25 निकालना पड़ेगा और A16 निकालना पड़ेगा। तो A25 क्या हो जाएगा, A प्लस, हाँ सॉरी 15, पहले में 20 थे और फिर प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू क्या थी -24 इंटू -1 माइनस का 24, तो 20 -24 कितना हो जाएगा -4, एक बार में गिरा दो जितना गिर रहा है, A16 20 प्लस 15 इंटू -1 यानी 20 - 15, तो अगर मैं 16 रोज खड़े करता हूं तो आखिरी यानी टॉप रो जो 16वीं रो होगी उसमें 5 लॉग बचेंगे आखिरी में, और अगर मैं 25 ऐसे रोज खड़े करता हूं तो जो 25वीं रो होगी उसमें -4 लॉग बचेंगे। प्रैक्टिकली व्हाट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो क्या मैथ्स के हिसाब से चल रहा था, कैसे चल रहा था कि आपने क्या किया, घटाते गए, एक घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए, और फिर ऐसे करते करते चीजें माइनस में चली गई, तो माइनस और प्लस का सम मिला के 200 हो रहा था, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो वो 200 हो सकता है भाई, कुछ प्लस के टर्म्स कुछ माइनस के टर्म्स, बीच में जीरो भी मान लो कहीं होगा, उन सबका सम 200 हो सकता है। तो ये वाला केस तो एज पर मैथमेटिक्स करेक्ट है,
पर प्रैक्टिकली हम माइनस में लॉग्स नहीं रख सकते, इवन 0 भी नहीं रख सकते, 1 से नीचे नहीं जाएंगे, तो इसीलिए ये वाला केस इनवैलिड हो गया। ये वाला केस किसकी वजह से आया था, ये वाला केस n की वैल्यू 25 की वजह से आया था, तो ये n की वैल्यू 25 भी इनवैलिड हो गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 16, और टॉप रो जो 16वीं रो है उसमें कितने लॉग्स लास्ट में बचेंगे 5 बचेंगे, अगर आपको टोटल 200 लॉग्स रखने हैं तो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को? चलें लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इन ए पोटैटो रेस, एक कोई पोटैटो रेस है, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी कोई रेस, पता नहीं ये कह रहे हैं तो होगी। ए बकेट इज प्लेस्ड, एक बकेट रख देते हैं, ठीक है, तो उबले हुए ही रख देते हैं उसमें आलू तो बीच बीच में ब्रेक का भी हो जाता सिस्टम, ठीक है, चलो कैसे रखें पता नहीं है। उसके अंदर पोटैटोस पुटअप करने तो पता है क्योंकि रेस ही पोटैटो की है। अच्छा, जो पहली देखो प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से रेस स्टार्ट हो रही है वहां पे क्या है, एक बकेट है, ठीक है, उसके पास में किसी आदमी को खड़ा कर रखा होगा, कोई लेना जाए, ठीक है दिव्यांग को वही ले जाए तो पता नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। अब पोटैटोस प्लेस कर दिए कुछ डिस्टेंस पे, जो पहला पोटैटो है वो कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, मतलब ये बकेट है तो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे पहला, नहीं ये कहाँ है, ये है, देखो ये डॉट देखना, यहाँ पे एक डॉट होगा ना, इसके बीच की दूरी है ये 5 मीटर, ये पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पोटैटो यहाँ है थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे, यानी जो अगले पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे हैं। जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर है, और फिर उसके जो सक्सेसिव पोटैटोज हैं दे आर 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये भी 3 ये भी 3, आगे चल चल के ऐसे करते करते 3-3 मीटर के गैप में पोटैटोज है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। अब करना क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, भागेंगे, इसमें यही लिखा हुआ है, मेरे को याद इसलिए बता रहा हूँ ना, आप पढ़ लेना, यही लिखा हुआ है इसमें, भागेंगे। अब उसको पढ़ूं ट्रांसलेट करूं, सीधे बता देता हूँ ना, भागेंगे, उठाएंगे, इसमें डालेंगे, वापस भागेंगे, सेकंड पोटैटो उठाएंगे, इसमें डालेंगे, फिर वापस भागेंगे, यानी एक बार में वो एक ही पोटैटो कैरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो भागेंगे, पहला पोटैटो उठाएंगे, पहले उसको छोड़ने आएंगे, फिर दूसरा पोटैटो उठाएंगे, छोड़ने आएंगे, ऐसे करते 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 टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं, लास्ट में 10 पोटैटो। तो अगर कॉम्पिटिटर जो है 10 पोटैटोज उठा के और डालता है तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस रन करी वो आपको पता करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा ठीक है, तो सपोज करो कोई कॉम्पिटिटर, कोई लड़की है जो भागती है, कौन भागती है, अवनी भागती है, तो अब देखते हैं कि अवनी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेट्स फाइंड आउट। तो आप कॉमन सेंस से सोचेंगे, सोचो डायग्राम है ही नहीं, कॉमन सेंस से सोचेंगे कि पहला पोटैटो कितना दूर था, 5 मीटर, तो फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए और वापस ड्रॉप करने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, भाई जाएगी 5, वापस भी तो आएगी, ठीक है ना, वापस आना जरूरी है, तो 10 मीटर तो पहले पोटैटो में उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। सेकंड पोटैटो में क्या होगा, देखो मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखूं तो मैं 10 भी नहीं लिखता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, जब आप एग्जाम में करें तो थोड़ा सिस्टम से लिख के आना, 2 into 5 करके लिख के आना, भाई 5 मीटर तो वो दूर है, और दुगना इसलिए क्या, क्योंकि वापस भी आ रही है, ठीक है। अब सेकंड पोटैटो में भी दुगना तो होगा क्योंकि वापस तो अभी भी आना है, लेकिन अब जो डिस्टेंस है पहले से 3 मीटर बढ़ गई, यस और नो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10, सीधे 10 मत लिखना, इस तरीके से लिखना, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। थर्ड पोटैटो पे आके अपन डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये तो एपी बन रही है, दुगना तो करना ही है, पहला पोटैटो 5 मीटर दूर था, दूसरा 3 था, और अगला तीसरे पोटैटो पे हूं तो 3 मीटर और दौड़ेगी, 2 into 5 और 3 8 और 3 11, यानी कि 22। अब आप डिसाइड करो कि ये एपी बना रहा है क्या, 10 16 22, 6 का गैप हो रहा है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग एन एपी जिसके अंदर 10 टर्म्स हैं, राइट। तो पहला जो टर्म होगा वो 10, दूसरा 16, तीसरा 22, एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 10 टर्म्स, और टोटल कितनी डिस्टेंस तय करी, तो आपको इन सब का सम चाहिए। अब इसको बाहर निकालते हैं बस, देखो पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर डिस्टेंस तय करी, किसी ने कहा 2 पोटैटो के लिए कितनी तय करी, तो पहले पोटैटो की और दूसरे पोटैटो की डिस्टेंस जोड़ देंगे,
उसने कहा पूरे 10 पोटेटोस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो S10 निकालना है अपने को। 10/2 ये हो जाएगा A, और D क्या हो जाएगा 16 - 10 यानी कि 6, और ये हो जाएगा आपका N। 2A यानी 20 प्लस N - 1 यानी 9 इंटू व्हाट इज D 6। 10/2 मतलब 5, 20 प्लस 54, तो ये हो जाता है 5 इंटू 74, 370 मीटर्स। हवा कर रहा है बढ़िया, और कुछ भी कर सकता है, उससे भी बच के रहना। चलो ठीक है, 370 मीटर। क्लियर है? ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होता है इसके साथ। वन शॉट में हमने सम वाला एक्सरसाइज कर डाली है ना, तो ऐसे संडे बीच बीच में आने चाहिए, तो हमारा टाइम पे कोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संडे को भी अपन ऐसी कोई लंबी छोटी एक्सरसाइज लेंगे। अब बात करते हैं कल से क्या करना है। देखो कुछ बच्चों की डिमांड थी 7 चैप्टर आरबीएससी में आ रहा है ओनली, सीबीएसई में नहीं आ रहा है क्या? कॉमन चैप्टर कोई बचा है जो दोनों में आ रहा हो? 11 और 14 तो करेंगे भी नहीं, 11 कर लिया उसको फिर से नहीं करेंगे, और 14 तो अब आखिरी में लेंगे क्योंकि रिसेंट में किया था, हाफेलिज में आया था ना। तो अब आपका बैच करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग क्लास 10th। वी गेट व्हाट वी गेट वी गेट 2 बैचेस, वन इन द मॉर्निंग अदर इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग में मैं चाहता हूं कि सीबीएसई आए, नहीं सीबीएसई आए, मुझे पता है आप बोलते हो आते नहीं हो, नहीं बोलते हो क्योंकि मैंने करके देख लिया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। सीबीएसई वाले फिर भी आ जाते हैं, आरबीएसई वाले नहीं आ पाते हैं। तो सीबीएसई विल कम इन द मॉर्निंग। आप दोनों को अब जुदा होना पड़ेगा, आई एम सॉरी, रिया एंड अविका, पहले आप साथ में आ जाते थे, बट अब अविका विल कम इन मॉर्निंग एंड रिया विल कम इन इवनिंग। ठीक है, और अब टाइम क्या रखें? तो टाइम ऑब्वियसली मॉर्निंग का तो वही रहेगा। अच्छा, मॉर्निंग का भी मैं सोच रहा हूँ 7 से 8 करना है, 8:20, 8:20 पे होता है, और स्कूल सुनो, स्कूल भी बंद होने वाली है, और 8:20 पे होता है। आप रेडी हो क्या हो? 7 to 8, ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ 7 to 6 से 7 12th आएगी, उनका कोर्स बहुत बचा हुआ है, उनका टाइम क्लास का टाइम स्कूल का टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 से इनका कोर्स हो गया बेटा, इनका रिवीजन चल रहा है, उनका कोर्स ही नहीं हुआ, बहुत फर्क है दोनों बातों में। ठीक है, तो 6 to 7 12th को बुलाएंगे, आप 7 to 8 आए और रेडी होके आएंगे सीबीएसई वाले फ्रॉम टुमारो, ठीक है। और आप इवनिंग में आएंगे 6:30 से 7:30 आरबीएससी, क्लियर? ठीक है, चैप्टर बताओ कौन सा उठाना है? आरबीएससी 8, क्लियर? आरबीएससी ट्रिग्नोमेट्री उठाना है, ठीक है, आरबीएससी ट्रिग्नोमेट्री एंड सीबीएसई। आपके ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो कुल मिला के दोनों में ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, तो बैठा रहेगा संतुलन। तो आपके 8th आपके 9th, ठीक है, क्लियर? आपके 9th नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो आपके 8th आपके 9th, ये कल का स्केड्यूल रहेगा, जो नहीं है उनको बता देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। 1 मिनट रुको।